हेलो, क्या हालचाल बंधु। तो भैया चलो अब चलते हैं हम अपने असली चैप्टर की तरफ, जहाँ से हमारी बेसिकली फिजिक्स स्टार्ट होती है, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है। काइनेमेटिक्स ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये। जब हम लोग इसको लाइव क्लास में पढ़ते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि 13 to 14 लेक्चर हमको लगते हैं, 25 से 26 घंटे लगते हैं वन डायमेंशन पढ़ने पे, 25 से 26 घंटे लगते हैं हमको सेकंड डायमेंशन पढ़ने में। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 50 घंटे का वक्त होता है क्लास में। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 50 घंटे नहीं है। ठीक है। 50 घंटे में तो अभी तो है, आप जानते ही हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। और मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो पाए, ठीक है, तो मैं एसकेसी बुक की जो बुक है मेरी, मैं उसकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। आप प्लीज उस बुक से हो पाए तो उसकी रीडिंग लेके आ जाइए करिएगा। मैं बता देता हूँ एसकेसी क्या है। ठीक है। ये ठीक ये बुक है। ठीक है। एसकेसी बुक है। वैसे तो मोस्टली बच्चे आप जानते हो, कोई अगर नहीं जानता है, ठीक है, तो बस ये वैसे तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल है। ये आपकी चॉइस है, आप लेना चाहो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करवा दिया करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। जब एक बार वो पीडीएफ आप देख लिया करोगे, ठीक है, एक बार पीडीएफ को एक बार पढ़ के आया करोगे, तो क्लास में और ज़्यादा बेटर समझ में आया करेगा। ठीक है। और चीज़ें आप जो है फिर और स्पीड के साथ आप कवर कर पाओगे। ठीक है। तो ये है, और बाकी बस इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से एक नए जोश और जुनून के साथ आप मेहनत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो फिजिक्स है वो अब बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है, काइनेमेटिक्स 1 से। ठीक है। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो बेसिकली तो काइनेमेटिक्स को शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे एक ओवरव्यू लूं, ठीक है, ओवरव्यू का मतलब बोले क्या क्या बेसिकली हमारे सामने क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वन डायमेंशन मोशन। ठीक है सर जी, वन डायमेंशन मोशन। सर इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है। मैंने कहा सबसे पहले इसमें अपन को बेसिक बेसिक जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो पढ़नी पड़ेगी, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एक्सलेशन क्या होता है, एवरेज एक्सलेशन क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले तो अपन ये पढ़ते हैं। तो आपके जो जेई मेंस के तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है। कैसे आप वेलोसिटी निकालोगे, कैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट होता है ग्राफ का। ठीक। जिसमें हम लोग ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, क्या कि सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलेशन देगा। ठीक। एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है। और बीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। इस पे आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक्सटी ग्राफ से बीटी ग्राफ पे जाना, बीटी ग्राफ से एटी ग्राफ पे जाना, या एक्सटी से डायरेक्टली उसको रीड करना कि क्या कहना चाह रहा है। इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर एक प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं कि इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन। ठीक। उस पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और इसी का ही एक छोटा सा पार्ट होता है कि अगर एक्सलेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सलेशन आपका कांस्टेंट हो, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आती है, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2s। ठीक। ये मेजॉरिटी 3 इक्वेशन आती है, जिसका एक एग्जाम्पल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक। आपका पूरा पूरा जो वन डायमेंशन मोशन है, जितना मैंने आपको बताया, इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर खत्म हो जाता है। हमारी बात समझ में। और जैसे वन डायमेंशन मोशन समाप्त हो जाता है, फिर अपन मूव करते हैं 2 डायमेंशन मोशन में। 2 डायमेंशन मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि पत्थर फेंक के मार दिया आपने, तो 2 डायमेंशन मोशन कोई अलग मोशन नहीं है, वही वन डायमेंशन, एक बाई एक्सिस में मोशन, एक एक्स एक्सिस मोशन में, दोनों मोशन को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो वो एक तरीके से 2 डायमेंशन मोशन, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उस चीज को देखेंगे। ठीक। फिर इसका कुछ पार्ट रिलेटिव का जाता है, कुछ पार्ट में हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। फिर आपके रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, छाता किधर लगाए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेमेटिक्स। ठीक है। काइनेमेटिक्स में अगर मैं सबसे तुमको सीरियसली बात बोलूं, तो जेई एडवांस में आपको काफी कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जेई एडवांस वाले जो है ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और वर्क पावर एनर्जी से पूछ लेते हैं, तो काइनेमेटिक्स का यूज वहां पे कर लेते हैं। हमारी बात समझ में। लेकिन अगर मैं बात करूं जेई मेंस के लिए, जेई मेंस में काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं, और बाकी एग्जामिनेशन में भी, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो गए हैं, बाकी एग्जामिनेशन में भी इस पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम डेफिनेशन को दिखते जाते हैं। नोट्स मत बनाइएगा, उतना समय नहीं होगा आप लोगों के पास। ठीक है। बस आप इसको बढ़िया तरीके रिवाइज करते जाइएगा। बोले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोशन। बोले क्या होता है मोशन। बोले अगर कोई बॉडी अपनी मैं किनारे हो जाया करूंगा, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके ये भी देख सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। बोले सर अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, और तो हम ये नहीं बोल सकते वो गारंटेड रेस्ट पर होगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर क्या है। ठीक। मतलब रेस्ट और मोशन ये दोनों तुम्हारे एब्सोल्यूट टर्म नहीं, रिलेटिव टर्म है। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो किसी बंदे के लिए रेस्ट पर भी हो सकती है, किसी बंदे के लिए मोशन में भी हो सकती है। जैसा कि ये बाबू भैया है भाई साहब, और ये इनको श्याम इनको धक्का दे रहे हैं, तो आपके लिए भले ही इनकी वेलोसिटी आगे की तरफ हो, आपके लिए भले ही इनकी वेलोसिटी आगे की तरफ भी हो, तो आपके लिए भले ही ये मोशन में हो, लेकिन ठेले के रेस्पेक्ट में ये किस पर है मेरे भाई, रेस्ट पर है। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन बदलती है किसी रेफरेंस पर या किसी के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे उसके रेस्पेक्ट में वो बॉडी किसमें है मेरे भाई, मोशन में है। उसके बाद हमारे सामने दो टर्म्स आते हैं, एक आता है डिस्टेंस, एक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है कि पार्टिकल सच्ची मुच्ची में कितना चला, द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी। जैसे आपकी कार है, आपने कार स्टार्ट करी कोटा से, आप आगे मुंबई, तो आपने
कोटा से मुंबई आते वक्त बहुत सारे टर्न लिए होंगे, ठीक है, कभी कभी यू टर्न भी लिया होगा, कभी आप गलत रास्ते पे भी गए होंगे, तो आपकी कार ने दिखाया कि भैया 500 किलोमीटर चल गए। तो 500 किलोमीटर क्या, वो डिस्टेंस है, ठीक। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ, सपोज एक्चुअल पाथ का मतलब यहां से आप जा रहे हो और ऐसे ऐसे जा रहे हो, तो हर छोटे छोटे लेंथ को अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। ये एक स्केलर होती है। उसी प्रकार से एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, 9th क्लास में भी पढ़ते हो आप ये चीजें। डिस्प्लेस का मतलब होता है इट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर प्रॉपर वेक्टर वाइज हम लिखें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आप मुझे फाइनल पोजीशन वेक्टर बता दो आई कैप जे कैप में, आप मुझे इनिशियल पोजीशन वेक्टर बता दो आई कैप जे कैप में, ठीक। तो मैं दोनों को घटा दूंगा, मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। दिस तुम्हारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये क्या है, ये बेसिकली इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा इट इज द गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वही मतलब हो गया है। सर ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और सर ये जो है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रास्ता कौन सा ट्रेवल किया गया। अगर सपोज एक पार्टिकल यहाँ है और चल चल के यहाँ पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इन दोनों के बीच का गैप, ठीक। उस बात से कोई मतलब नहीं कि आप ऐसे चले हो या ऐसे चले हो, ऐसे चलो, उस बात से कोई मतलब नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर कि सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर 3,4,6 और एक पॉइंट है यहां पर, सपोज मैं आपसे कह दूं 4,7,9 या 4,7,8। पार्टिकल तुम्हारा यहां से इस प्रकार से चला है, भले ही कैसे ही चलाओ। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे आगे वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पीछे वाला। 4 में से 3 गया आई कैप, 7 में से 4 गया 3 जे कैप और 8 में से 2 गया 2 के कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमारी बात समझ में। इसी पर कभी कभी सवाल आपके सामने ऐसे अच्छे सवाल भी दे दिए जाते हैं। वो आपसे कहेगा भैया वेक्टर आर है 3t² आई कैप प्लस 4t जे कैप माइनस 2tq के कैप। अब वो आपसे कह देगा कि भाई t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 सेकंड तक के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आप चुपचाप t बराबर 2 पुट करके आप यहाँ पे आर फाइनल निकाल सकते हैं। जैसे t बराबर 2 पुट करोगे, 2 दूनी 4 तिया 12 आई कैप, 4 दूनी 8 जे कैप। उसके बाद सर यहाँ पे 2 पुट कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के कैप। ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक। माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन t बराबर 0 है तो t बराबर 0 पुट कर दो। तो खैर सब 0 ही हो गया, इसको 1 मान लेते हैं। चलो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधी बात बोलोगे कि सर देखो आप एक t बराबर 1 सेकंड इसमें पुट कर दो। जैसे t बराबर 1 सेकंड यहाँ पुट करोगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 3 आई कैप। मैंने कहा ठीक है। ये आ जाएगा 4 जे कैप। मैंने कहा ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 2 के कैप। इन दोनों को घटा के जो भी आंसर आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ में क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट को वो टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, एवरेज वेलोसिटी। तो कोई पूछे कि सर एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा, तो आप सीधी बात बोलोगे। मैंने कहा भैया पहले तो उसको सॉल्व कर, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गया 9 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा 4 जे कैप और माइनस 16 ये आ गया माइनस 14 के कैप। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब टाइम इंटरवल। सर यहां से लेके यहां तक टाइम इंटरवल कितना है, 2-1 का है, तो ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो, तो आपको इसका वेक्टर वाले फॉर्मूला लगा के आप इसको वेक्टर वाले तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। आनी बात समझ में क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर कुछ चीजें और हम लोगों ने देखी पीछे। बोले क्या, बोले जो डिस्टेंस है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और डिस्टेंस कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। याद रखिएगा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। और कभी डिक्रीज भी नहीं होगा, या तो आप चलोगे या फिर रुकोगे। अगर आप पीछे भी चलोगे तो भी चलोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट हो सकता है, पार्टिकल रुक गया तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा और डिस्टेंस तुम्हारा कभी डिक्रीज नहीं होता। और हाँ, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। पोजीशन आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ना कभी नेगेटिव होगा ना कभी घटेगा। जैसे इस पर कभी कभी सवाल आ जाते हैं, ठीक। इस पे जैसा क्वेश्चन आते हैं, भैया बता दो कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। मैंने कहा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। बोले पॉसिबल ही नहीं है, आपने इसको गिरा दिया, ठीक, डिक्रीज कर दिया। बोले पॉसिबल है क्या, हाँ ये तो पॉसिबल है। यहां से यहां तक डिस्टेंस बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब पार्टिकल तुम्हारा रेस्ट पर है, ठीक। यहां से बात करें, बोले भाई साहब डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है। बोले बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस बोले यहां निगेटिव दे दिया, बोले ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। इस प्रकार से कभी कभी सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बोले हाँ बताओ डिस्प्लेसमेंट। बोले डिस्प्लेसमेंट में कोई पकना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव आपका कुछ भी हो सकता है। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ खेलते हैं, फिर बाकी फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे लूं, मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल चला, ध्यान से देखिएगा, एक पार्टिकल चला यहां से लेके यहां पहुंचा और चल के फिर वापस आया ऐसे। एक पार्टिकल चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और फिर यहां पहुंचा, फिर वो ऐसे वापस आया, ऐसे वापस आया, ऐसे वापस आया, मतलब ऐसे चला, टिंग 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 टिंग। अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा। तो डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअली में कितना चला। तो अगर डिस्टेंस बोले तो सर ये क्या है, x बराबर 0, ये क्या है, x बराबर 10। तो यहां से यहां तक बंदा कितना चला, 10। यहां से पीछे कितना चला, सर ये 6 है, ये 10 है, इनके बीच का गैप हो जाएगा 4। कितना चला, 14। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 14। ठीक, वहीं अगर मैं आपसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप सीधा बोलते डिस्प्लेसमेंट इज सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। चाहो तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, सर एक्स फाइनल कितना हो गया 6, 6 आई कैप, एक्स इनिशियल कितना था 0, तो 6 आई कैप तेरा क्या हो गया मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो जैसे कि आप यहां से देख पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट आया है तुम्हारा 6 और ये आया 14। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा, यहां से हमने देखा डिस्टेंस तुम्हारा बड़ा आ गया, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। बनकर ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट, अब अगर सपोज मैं एक ऐसा केस लूं जिसमें पार्टिकल चला और सीधा चला और यहां जाके रुक गया हो, जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, मैं चला 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 और यहां जाकर रुक गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी दिशा चेंज नहीं करी, तो डिस्टेंस भी इतना ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, दोनों बराबर हो गए मैग्नीट्यूड वाइज। तो दैट मींस अगर मैं आपसे पूछूं x बराबर 0 से x बराबर 10 तक पार्टिकल चला है, तो डिस्टेंस भी 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 10 हो गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, दैट मीन डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, अगर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज नहीं करी तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। और अगर सपोज उसने पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। अरे बात सॉल्व में, ये नोट्स हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद अब हमारे सामने आती है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। सबसे पहली चीज बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने कहा भैया डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट होता है सर चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके बहुत बढ़िया। और अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मान के चलो पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे, सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आपको याद रखनी है चीजें। और अगर मैं आपसे पूछूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट मीन डी आर बाई डी टी। प्रॉपर तरीके से तो डी आर बाई डी टी बोलना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि पार्टिकल तुम्हारा केवल एक्स में चल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, अगर पार्टिकल तुम्हारा एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो इसका मतलब याद रखिएगा फिर उसकी वेलोसिटी सीधी हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी, dx by dt। अगर सपोज पार्टिकल कहीं भी जा रहा हो, आपको x में वेलोसिटी चाहिए, x में वेलोसिटी चाहिए, तो आप सीधा बोलोगे dx by dt, dx by dt। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो आप सीधी बात करो, अगर पार्टिकल x एक्सिस में चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, dx by dt, जहां x क्या होगा, x इज द कोऑर्डिनेट। आप हमको कोऑर्डिनेट बता दो, हम उसको डिफरेंशिएट करके हम उसको वेलोसिटी निकाल देंगे। किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी प्रकार से एक है एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। 9th क्लास में भी पढ़ते हो भैया, ये बता दो पार्टिकल कितना चला है, कितना चला है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है सर किसी इंस्टेंट पर स्पीड, और किसी इंस्टेंट पर स्पीड का मतलब है कि उसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसका मोड। बात समझ में, उस मोमेंट पे जो उसकी वेलोसिटी है मेरे भाई उसका मोड। हमेशा याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मोड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है, इनको आप प्लीज याद कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिएगा चाहे, लेकिन डेफिनेशन आपको क्या होनी चाहिए मेरे भाई, प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट हो रहा है बेटा, देख डिस्प्लेसमेंट तो तू डायरेक्ट निकाल देगा, फंक्शन दे रखा होगा तो डायरेक्ट निकाल देगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। एवरेज वेलोसिटी वो डायरेक्ट निकाल दोगे, ठीक। लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको रास्ता पता होना बहुत जरूरी है, तो डिस्टेंस हम हमेशा नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा। अब कभी कोई पार्टिकल रैंडम पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, अब उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकाल सकते, ठीक। अगर कैलकुलेट कर पाए तो कर लेंगे, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए जब भी कभी आपको डिस्टेंस की जरूरत है तो आपको यहां पर रास्ते की आवश्यकता पड़ती है कि ये तो बताओ पार्टिकल किस रास्ते चला है, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना, इस रास्ते जा रहा है तो इसका डिस्टेंस इतना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को पता करने के लिए भी हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, रास्ते की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बराबर होता है। तो टाइम से दोनों साइड अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं, जो मैंने यहां पे लिख रखा था, कहां पे था 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 कहां पे था, ये चीज जो लिख रखी थी, तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं दोनों साइड,
ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये तुम्हारा बन जाता है एवरेज स्पीड। इसका मतलब एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे सर, एवरेज वेलोसिटी से। अगर अपन ये कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाएगा हम वेक्टर वाइज कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं मेरे भाई, वेक्टर वाइज कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि वेक्टर को स्केलर को ऐसे थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी रॉन्ग वर्ड यूज किया। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, दैट मीन्स हम उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है बंधु। चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ये वाला, ठीक, कि एक पार्टिकल है यहां से लेके यहां तक गया, पार्टिकल है यहां से लेके यहां तक गया और फिर यहां से लौट के वापस आया। ठीक है, पहले पार्टिकल यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और फिर यहां से लौट के वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सर, आगे जाते वक्त, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सर, आगे कितना चला 10 और पीछे कितना आया सर, ये दूरी है 4 मीटर, तो 14 मीटर चला। ठीक, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो वो आप क्या बोलोगे, 6 आई क्या। अब इसी को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, वो आपसे कह दे कि भाई इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा है, 10 सेकंड लगा है, तो इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को बता दो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तुम सीधा बोलोगे एवरेज स्पीड हो जाएगी 10/14/10। और मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 6/10 आई क्या। ठीक, बस आपको क्या करना है, डिस्टेंस को स्पीड से, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब जैसे कि एक प्यारा सा क्वेश्चन ये है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी। देखो सवाल में यह है कि एक गिलहरी है यहां से जंप करके यहां पहुंची, ऐसे जंप करी और जंप करके यहां पहुंच गई, उसको यहां से यहां पहुंचने में समय लगा सपोज 3 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे पूछ लिया कि हमको बता दो एवरेज वेलोसिटी बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो ध्यान से देखना सर, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी सर, चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन निकाल लो। तो देखो ध्यान से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन कैसे पता चला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,0। मैंने कहा ठीक है ओके, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को जब ट्राई करें तो मिल जाए। अब अगर मुझे इनिशियल कोऑर्डिनेट पता चल जाए, फाइनल कोऑर्डिनेट पता चल जाए, इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो मुझे यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए कैसे चलोगे सर, दिस इज एक्स एक्सिस, पहले तो चलो एक्स में ऐसे। ठीक, ये ले भाई साहब, पहले तो तुम एक्स में चलो, ये लो भाई साहब एक्स में चल गए, एक्स में कितने चले 50 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 50,0,0, क्योंकि बाई और जेड में तो चले नहीं। फिर आप चलो ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ कौन है देख ऊपर की तरफ देखिए जेड एक्सिस है। ठीक, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जेड एक्सिस में कितने चल गए सब, पोल की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 50,0,20। उसी प्रकार से अब यहां पहुंचो, तो यहां से पहले आप चलोगे इस दिशा में, इस दिशा में वाई की तरफ, वाई की तरफ कितने चलोगे भाई साहब, बोले वाई की तरफ चले हो 50, और फिर चलोगे ऊपर, बोले भैया ऊपर कितने चलोगे ऊपर, बोले ऊपर चले 15 मीटर, दैट मीन्स यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,50,15। लैंग्वेज क्रैकिंग का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्योमेट्री का सवाल था। जैसे ही आपने यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल दिए, अब मैं आपसे पूछूं मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, तुम सीधा बोलोगे आगे वाला माइनस पीछे वाला, 0 में से 50 गया -50 आई कैप, 50 में से 0 गया 50 जे कैप, उसके बाद 15 में से 20 गया -5 के कैप। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मेरे को तो बता दो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी आप बोलोगे सर इसी को किससे डिवाइड कर दो, सर इसी को डिवाइड कर दो आप किससे सर, टाइम से। टाइम कितना है 3 सेकेंड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड सा सवाल है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, मेंस वाले तो बहुत पूछते रहते हैं इसको बार बार, कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हैविंग द टाइम पीरियड टी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक, तो सपोज मैं इसमें सबसे पहले आपसे पूछ लूं कि भाई मेरे को टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर में पार्टिकल कितना चला, सपोज एक चक्कर में पार्टिकल 2πr चला, एक चक्कर में 2πr चलेगा, जाहिर सी बात है उसको मैं स्पीड से डिवाइड कर दूं, टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ठीक है सर ओके, तो अब उसने पूछ लिया कि हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता दो इस पूरे चक्कर के लिए, बोले कहां से कहां तक, बोले ए से बी तक। तो भाई ए से बी तक का मतलब पार्टिकल ऐसे चल के यहां पहुंचा है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, तो बताओ पार्टिकल कितना चला यहां से लेके यहां तक सब पार्ट। सर एवरेज स्पीड क्या होगा, सर एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम।
ठीक, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर मैं एवरेज स्पीड पूछूं तो यहां से लेके यहां तक पार्टिकल कितना चला है सर, 2πr का 1/4 बटे टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, सब पूरा चक्कर काटने में समय लगता है t, तो क्वार्टर चक्कर में समय लगेगा t/4। 4 से 4 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, कितना निकल के आ गया 2πr/t। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखोगे सर, डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ ये r है, ये r है, ये r है, तो ये दूरी कितनी होगी r√2, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा r√2 बटे टोटल टाइम कितना हो गया सर t/4। उसी प्रकार से मैं बोलूं ए से बी और बी से सी तक, मतलब यहां से चल के पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला यहां पहुंच गया, तो टोटल कितना चला है यहां से लेके यहां तक सर 2πr का आधा, और समय कितना लगेगा सर t/2, आधा चक्कर काटने में आधा ही समय लगेगा। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो देख 2πr/t किसके बराबर है, b के। अगर मैं यहां से p पूछूंगा तो b कितना होगा 2πr/t हो जाएगा। ठीक, तो दैट मींस ये किसके बराबर है सर, ये b के बराबर है। तो देख ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये भी b आ गया, मतलब दोनों सेम आ गई एवरेज स्पीड, और सेम आना भी चाहिए। क्यों सेम आना चाहिए, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो याद रखिएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड भी तो वही होगी ना। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है तो एवरेज वैल्यू किसी भी इंटरवल के लिए उसकी वही आएगी। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे भाई 2r। क्यों सर, यहां से लेके यहां तक के लिए शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई है, यहां से लेके पार्टिकल यहां तक गया है, तो 2 पॉइंट के बीच का गैप कितना हो गया है r + r 2r, और टोटल टाइम कितना है मेरे भाई t/4। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी डी यहां तक के लिए बताओ क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2 बटे t/4, सॉरी बटे 3t/4 सॉरी, और ये t/2 हो जाएगा, आधा चक्कर काटने में t/2 समय लगेगा, और घूम फिर कर पार्टिकल अगर वापस नहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आई कैप जे कैप में पूछ ले, सपोज एक सवाल आई कैप जे कैप में भी कर लेते हैं। मान के चलो वो आपसे पूछे ए से लेके पार्टिकल बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, आप तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ प्रॉपर वेक्टर साइन। तो इसमें आपको ऐसे खेलना पड़ जाएगा, बोले मान लो 0,0 है, मैंने कहा ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट r,0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,-r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल क्या हो गया ये, इनिशियल हो गया ये, तो 0 में से r गया -r कैप, और -r में से 0 गया -r कैप, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद अब कभी कभी कुछ आपके बहुत आसान सवाल भी पूछ लेता है तुमसे, ठीक है, जो बेसिकली 9th क्लास के सवाल होते हैं, एक बार उस पर भी कलम चला लेते हैं। इसने बोला कार इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। जब भी कभी ऐसे सवाल आए मैं बोलूंगा फॉर्मूला और याद करने चक्कर में तो ना ही पढ़ना, डायग्राम बनाओ तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देख, इसने बोला गाड़ी चली इन फर्स्ट 4 आवर, मतलब सपोज यहां से गाड़ी चली, ठीक है, 4 घंटे में क्या हुआ भाई साहब, इन फर्स्ट 4 आवर इट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, या 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चली, ठीक है। इन नेक्स्ट 2 आवर, अच्छा 2 घंटे में क्या हुआ भाई साहब, सर 2 घंटे में गाड़ी चली है, कितना चली है 70 के भाव चली है, इसका मतलब 2 घंटे में गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट पार्ट में क्या हुआ, 5 घंटा चली है 80 के भाव, इसका मतलब यहाँ पे 5 घंटा चली है 80 के भाव चली है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसने पूछा एवरेज स्पीड बता दो, तो एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे सर, एवरेज स्पीड बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। कैसे लेंगे टोटल डिस्टेंस, तो 4 घंटे चला 50 के भाव, तो यहां से यहां तक कितना चलेगा सर, 1 घंटे में 50, तो 4 घंटे में 50 गुणा 4 इतना चला, प्लस यहां से यहां तक कितना चलेगा 70 के भाव, 2 घंटे तक गाड़ी चलाई उसने 140 किलोमीटर, और यहां से यहां तक सर 80 के भाव 5 किलोमीटर तक चला है, बटे टोटल टाइम कितना हो गया भाई साहब 4 + 2 + 5। चलो अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, एक और फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, इसको भी यहाँ पे जरा मस्त फील ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास बहुत सारे हथियार हो जाएंगे, ठीक है। सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा देख एक्सेलरेशन बेसिकली, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, बदलने का मतलब बढ़ना भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है। अगर सपोज पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो पार्टिकल के स्पीड अप होने का रेट क्या है, बोले सर रेट की फील नहीं आई, मतलब रेट की फील का मतलब तू ये समझ ऑन एवरेज 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी, वही तेरा एक्सेलरेशन है, बात समझ में, ठीक। सब पर सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ रही है, पर सेकंड वेलोसिटी कितना घट रही है, ठीक है सर, ओके। तो एक्सेलरेशन भी अपन 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
तब वो क्या होता है? मैंने कहा वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी इंस्टेंट पर। अच्छा सर वो क्या होगा? मैंने कहा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। मतलब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अच्छा, और सर एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। सर एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब, मैंने कहा एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। मतलब मैंने कहा यार फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया, अगर आप बेसिक डेफिनेशन ही भूल जाएंगे तो फिजिक्स आगे कैसे चलेगी? तो सर इसका मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। मैंने कहा यस। अगर मैं आपसे कह दूं b बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10 है, मैं आपसे पूछूं फाइंड एक्सेलरेशन, पहला फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड, तो आपको क्या करना है? चुपचाप इसको डिफरेंशिएट करना है। a बराबर dv बाई dt, डी वाई डी टी कितना हो जाएगा? 60 माइनस 4, टी बराबर 2 पुट कर दो। जैसे टी बराबर 2 पुट करोगे ये आ जाएगा 12 में से 4 गया 8 बचा। ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब, एवरेज का मतलब होता है किसी इंटरवल के लिए। तो आपसे पूछा जाए भैया तो बता कौन सा इंटरवल है? मैंने कहा इंटरवल मान लो मैंने कह दिया टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर चलो 2 सेकंड तक के लिए एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो बी केयरफुल, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग? मैंने कहा भैया देख फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड पर रख, पहले यहाँ 2 पुट कर दे। तो यहाँ पे जैसे ही 2 पुट करोगे 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 10, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कब है? 0 पर, तो 0 0 पुट कर दे, ये भी 0 ये भी 0, तो कितना बचा? 0 प्लस 10 बटे टोटल टाइम इज 2 माइनस 0। ये तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। और हाँ, जरूरी नहीं है कि एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर अगर सपोज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो एवरेज वैल्यू वही हो जाएगी। ये केवल एक्सेलरेशन के लिए नहीं, ये हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कि कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो वही उसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग पे चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सारी डेफिनेशन वगैरह लिख दी है मैंने, ठीक है। ए बराबर डीबी बाई डी टी, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और एक चीज और, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो याद रखिएगा फिर एक्सेलरेशन 0 होगा। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज 0। अरे बात समझ में? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। और यहीं से तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का मजा लेते थे हम लोग। कैसे? सब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ जी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स उस पर क्या हो गया? 0। इसका मतलब पार्टिकल पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। बोले नहीं लग रहा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो कहता था कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहना चाहिए। कब तक? जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, सब ऐसी तो मजा लेते थे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वगैरह का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक। कुछ नहीं करना है, जस्ट डिफरेंशिएट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल तुम्हारा, ये अगेन होमवर्क। उसने सपोज एक्स का फंक्शन दे दिया, उन्होंने कह रहा भैया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता दो क्या होगा। तो भैया एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 6t प्लस 4, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। अब भैया 2 सेकंड पर पूछ रहा है तो 2 सेकंड यहाँ पुट कर दो, 2 सेकंड यहाँ पुट कर दो, आप यहाँ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ सुकून से, ताकि ये चीज आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए, जिसमें मैंने सब कुछ पूछ लिया, ठीक। सब कुछ पूछ लिया, मैंने बोला वेक्टर आर ये है, ठीक है। चलो सर जी वेक्टर आर ये है, मैंने बोला भाई हमें तुम सब कुछ बता दो, टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 2 तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता दो, लोकेशन बता दो, सारी दुनिया भर की सारी बातें बता दो। तो ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन। सबसे पहले, अब ये मोशन को आप ऐसे नहीं बोल सकते वन डायमेंशन मोशन है। अब मैंने तीनों कोऑर्डिनेट लिखा गया, एक्स भी वाई भी जेड भी, कोई बात नहीं, तुम जस्ट फॉलो द रूल्स, खत्म। अब मुझे बताओ टी बराबर 0 पर वेक्टर आर कितना है? 0 0 0, तो वेक्टर आर हो गया 0 i कैप 0 i कैप 0 i कैप, शॉर्टकट में लिख रहा हूं उसको, ठीक। टी बराबर 2 सेकंड पर अगर मैं वेक्टर आर पूछूं आपसे, ठीक, तो आप क्या बोलोगे? 2 दूनी 4 तिया 12 i कैप, 2 दूनी 4 j कैप, और 2 दूनी 4 दूनी 8 k कैप। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपसे पूछ लूं, डिस्प्लेसमेंट इन चेंजेस पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1, जैसे इसमें घटाऊंगा तो ये आ गया 12 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 8 k कैप, ठीक। ठीक है सर जी, ओके, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। मैं पूछूं, अब ध्यान से सुनना, मैंने पूछा कि वेक्टर आर लोकेशन बताओ, लोकेशन का मतलब है कि टी बराबर 2 सेकंड पर लोकेशन, तो ये लोकेशन हो गई, ठीक। मैं पूछूं आर बी और एक्सेलरेशन बताओ,
तो चुपचाप इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। इसको अलग करो 60 आई कैप, इसको अलग करो 2 जे कैप, इसको अलग करो 3t स्क्वायर के कैप। ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई। और जैसे ही मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये आ गया 6 आई कैप, ये आ गया 0 जे कैप, और ये आ गया 60 के कैप। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकंड पर बता दो t बराबर 2 सेकंड पर क्या, बोले वेक्टर आर कितना होगा। मगर t बराबर 2 सेकंड पर वेक्टर आर हमने निकाल दिया है, दिस इज योर वेक्टर आर, दिस इज योर वेक्टर आर। ठीक है सर, ओके सर। t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितना होगा। मैंने कहा वेलोसिटी 2 सेकंड पुट कर दे तो 6 दूनी 12 ई कैप, 2 जे कैप प्लस 2 दूनी 4 12 के कैप। सर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन मैंने कहा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो आई क्या यहाँ पे, अरे एक्सेलरेशन तो यही है, नहीं एक्सेलरेशन ये नहीं है भाई साहब, एक्सेलरेशन को आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक, ठीक है सर, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। सर इसमें टी की जगह क्या पुट कर दूंगा, मैंने कहा 2 सेकंड है तो 6 दूनी 12 के कैप। तो ये तो बहुत आसान सी चीज है, मगर इसमें क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। अब वो आपसे पूछ लेगा कि हमें बताओ एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो तीसरा पार्ट, सर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे। मैंने कहा एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। ठीक है सर, फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। मैंने कहा वेलोसिटी का फंक्शन कौन है, बोले ये है। तो जरा बताना t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी थी। तो t बराबर 0 पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 जे कैप थी। ठीक है, तो t बराबर 2 सेकंड पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बोले इतनी है, मतलब 12,2,12 ये फाइनल वेलोसिटी है। इसमें से घटाओ 0,2,0। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, समय नहीं आई कैप जे कैप वगैरह लिखने का। ठीक, और बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 2, तो 12 में से 0 गया 12, 2 में से 2 गया 0, बटे 12 बटे 2, ये आ गया तुम्हारा 6 आई कैप प्लस 6 आई कैप प्लस 6 के कैप। ठीक, वही अगर मैं आपसे पूछ लेता कि मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी आप बोलते सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना पड़ेगा। सर फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल पोजीशन कितना है, सर डेल्टा आर तो हमने निकाल दिया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। और इसको किससे डिवाइड कर दो मेरे भाई, 2 सेकंड से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स मैं ये चाहता हूं, अब आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैं वेक्टर आर दे दूं या एक्स दे दूं। डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी आ गई है, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, जस्ट पुट द वैल्यू और सॉल्व करके आंसर निकाल दो। मैं आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछूं, आप सब निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछूं तो वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। जैसे यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं कि टी बराबर 2 सेकंड पर स्पीड बता दो। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, टी बराबर 2 सेकंड पर स्पीड कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई हैं, बस एक चीज बच गई है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। तो आइए वो भी देखते हैं, एवरेज स्पीड भी निपटाते हैं। एवरेज स्पीड इसलिए क्योंकि हमें एवरेज स्पीड के लिए ना ये पता होना बहुत जरूरी है कि पार्टिकल कौन से रास्ते पे चल रहा है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, कौन से रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है। ठीक, एक मिनट रुको, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, ये तो हो गए हैं, ये रहा सपोज। ठीक, मैंने आपसे पूछा कि भाई x बराबर है, ठीक है, x बराबर है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। इसका मतलब पार्टिकल केवल x एक्सिस पे मूव कर रहा है। मैं आपसे पूछूं t बराबर 0 पर लोकेशन बताओ, 0 पुट कर दोगे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। मैं आपसे बोलूं t बराबर 3 सेकंड पर लोकेशन बताओ, t बराबर 3 पुट कर दो, सॉल्व करके 13 आ गया। डिस्प्लेसमेंट बताओ, 13 में से 10 गया, 3 आ गया। मैं कहूंगा एवरेज वेलोसिटी बताओ, बोले टाइम से डिवाइड कर दो। ये तो सिंपल सवाल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड बताओ, अब ध्यान से सुनना ऐसे सवालों को करने का तरीका। मैंने आपसे पूछा कि फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, मैं स्टेप्स बता रहा हूं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्या बोले सर, सबसे पहले तो टाइम इंटरवल देखो कहां से कहां तक पूछ रहा है। सर t बराबर 0 पे पूछ रहा है पहले तो t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है 10। t बराबर 3 पर x की वैल्यू कितनी है, जैसे हमने 3 रखा 13। मैंने कहा ठीक है। अब उसने एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे रास्ता पता होना बहुत जरूरी है, और रास्ता पता होना इसलिए जरूरी है, क्या पता जाके टर्न करके वापस आ गया हो। बोले हाँ सर जी। तो ऐसे सवालों में आप एक काम करिएगा, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकालना। टर्निंग पॉइंट
बोले टर्निंग पॉइंट का मतलब, मैंने कहा टर्निंग पॉइंट का मतलब मैं इधर चला, रुका और फिर लौट के इधर वापस आ गया, तो जहां से मैं लौट के वापस आया उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अरे जहां से टर्न किया मतलब पार्टिकल गया, रुका और लौट के वापस आया, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, पहला नियम। और दूसरा नियम, टर्निंग पॉइंट से पहले और टर्निंग पॉइंट के बाद वेलोसिटी की दिशा अपोजिट होगी। पहले पार्टिकल इधर जा रहा था, फिर रुका, फिर पार्टिकल इधर चला गया, तो जिस जगह उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रुका है उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। सर टर्निंग पॉइंट क्यों निकाल रहे हो? मैंने कहा टर्निंग पॉइंट अगर मिल गया तो हमें रास्ता पता चल जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे, टर्निंग पॉइंट कैसे पता करें? मैंने कहा टर्निंग पॉइंट के लिए वेलोसिटी जीरो कर देना बस, ठीक है। तो वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2t माइनस 2। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 2t माइनस 2 और प्लस 10, 10 का डिफरेंशिएशन जीरो बराबर, सर t बराबर निकल के आ गया 1 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी आपकी क्या है मेरे भाई, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक, ठीक है सर जी। अब 1 सेकेंड पर लोकेशन पता करो भाई, ये पता करो कि टर्निंग पॉइंट कहां है, टर्निंग पॉइंट कहां है। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x कितना होगा, 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे में 1 प्लस 10 बराबर कितना आ रहा है भैया, ये 10, 11, 11 में से 2 गया 9। ठीक है सर, अब हमें 10 सारी बातें पता चल गई, अब आप रास्ता बनाओ। ठीक, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूं। एवरेज स्पीड के लिए क्या करो, क्या लिखा मैंने, एवरेज स्पीड के लिए क्या करो, सबसे पहले x इनिशियल और x फाइनल निकालो, फिर वेलोसिटी जीरो करके टर्निंग पॉइंट कहां है, टर्निंग पॉइंट कहां है, कहां है वो बनाओ, और फिर तीसरा फिर रास्ता ड्रॉ कर दो। ये 3 स्टेप में तेरे सारे सवाल हो जाएंगे। बोले रास्ता कैसे ड्रॉ होगा? मैंने कहा देखो रास्ता ऐसा ड्रॉ होगा कि सबसे पहले आता है t बराबर 0, क्योंकि यहां से पार्टिकल ने दौड़ना स्टार्ट किया। t बराबर 0 पर देखो, t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है, 10, इसका मतलब ये x बराबर 10 है। ठीक है, फाइनली 3 सेकंड पर x बराबर 13 पे पार्टिकल पहुंचा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, x बराबर 13 पर पार्टिकल, x बराबर 13 पे पार्टिकल t बराबर 3 सेकंड पे पहुंचा। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और इसके बीच में कहीं भागा होगा इधर उधर। अब वो कैसे पता करें? मैंने कहा देखो, अब इसने बोला है x बराबर 9, x बराबर 9 कहां होगा, ये 10 है 13 है, तो x बराबर 9 यहां पर होगा। यहां पर वेलोसिटी जीरो हुई है और ये t बराबर 1 सेकेंड है। इसका मतलब जब स्टॉप वॉच ऑन करोगे, तो जब स्टॉप वॉच ऑन होता है पहला टाइम आता है t बराबर 0, फिर t बराबर 1 और फिर t बराबर 3। इसका मतलब पार्टिकल पहले तो चला है इधर से इधर, यहां पहुंचा होगा, और फिर यहां से टर्न करके फिर पार्टिकल उधर चला गया होगा। ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। सर रास्ता कैसे बनाया? मैंने कहा रास्ता बनाया पहले t बराबर 0, फिर t बराबर 1, फिर t बराबर 3, ऐसी तो आएगा ना, घड़ी स्टॉप वॉच में पहले 0 शो होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो आप बताओ कितना चला पार्टिकल? तो जरा डिस्टेंस अगर अपन देखें तो डिस्टेंस अपन देखें, ये कितना चल गया, 9 है, ये 10 है 1 मीटर, और यहां से यहां कितना चल गया, 13 है, ये 9 है 4 मीटर, बटे टोटल टाइम कितना मेरे भाई, टोटल टाइम कितना है सर, यहां से लेके यहां तक का 3 सेकेंड, तो 5/3 विल बी द आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई साहब। जैसे कि तुम्हारे सामने ये रहा, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे सामने ये रहा। आओ एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल में मैंने बोला फाइंड एवरेज स्पीड, ये x है, तो क्या करोगे सर, सबसे पहले अब तो सीधा रास्ता ही ड्रॉ कर यार। सर t बराबर 0 पुट कर दे, पहले तो x इनिशियल निकालो, t बराबर 0 से t बराबर 2 तक एवरेज स्पीड बताओ अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो। ठीक, t बराबर 0 पुट कर दे, 0 पुट कर, यहाँ पे 0 ये 0 5, तो इसका मतलब t बराबर 0 पर x बराबर 5 है। ठीक है, फिर t बराबर 2 सेकंड पे बताओ, तो t बराबर 2 सेकंड पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 5, इसका मतलब 2 सेकंड पे भी पार्टिकल यहीं आ गया, यहीं आ गया। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। अच्छा, लेकिन एवरेज स्पीड कैसे पता करें? मैंने कहा अब निकालो इसके लिए टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा 4t माइनस 4, 5 का डिफरेंशिएशन 0 और इसको कर दो 0, दैट मीन्स t बराबर निकल के आ जाएगा 1 सेकेंड। जैसे ही आप t बराबर 1 सेकेंड यहां पुट करेंगे, t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर x की वैल्यू निकालो, ये निकल के आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 5, 5 2 7, 7 में से 4 गया 3 बचा। इसका मतलब x बराबर 3, x बराबर 3 किधर होगा, कहीं यहां पर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर टर्निंग पॉइंट आया, यहां पर वेलोसिटी जीरो आई, पार्टिकल पीछे आया पीछे आया पीछे आया पीछे आया और फिर यहां से लौट के इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया और फिर आगे इन्फिनिटी तक भाग गया होगा। ये इसका मोशन है। दैट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 है, 2 इधर 2 इधर, 2 2 4, ठीक, सही जा रहा है ना टाइम, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, का मतलब ये हो गया कि 2 2 4 और टोटल टाइम 2 बराबर
2 निकल के आ जाएगा। ऐसे मेरे भाई एवरेज स्पीड वगैरह निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं काइनेमेटिक्स के अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है ग्राफ, ठीक। बेसिकली ग्राफ के क्वेश्चंस अपन को पूरी फिजिक्स में देखने के लिए मिलते हैं, नॉट ओनली इन द काइनेमेटिक्स। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा इसमें, ठीक है, कि ग्राफ का कोई सा भी क्वेश्चन हो, 99% क्वेश्चन तुम्हारे 3 तरीके से टूट जाते हैं। एक है तुम्हारा स्लोप, ठीक है, एक है तुम्हारा एरिया, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो जस्ट राइट द इक्वेशन, ठीक है। स्लोप का मतलब है, आई थिंक मैं आपको जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूं। तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ठीक। dy बाई डी एक्स के बहुत सारे नाम है। पहला नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं, और इसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो कोई भी कर्व है y वर्सेस x, ठीक है भाई साहब, कोई भी कर्व है, पैराबोला है, क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है, कोई सा भी कर्व है, ठीक है सर जी, कोई सा भी कर्व है, तो मान के चलो वो कर्व ऐसा ड्रॉ हुआ, इस प्रकार से ड्रॉ हुआ, लाइक दिस। सपोज y बराबर x की कोई कर्व है, मैंने कहा ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब है कि सपोज मेरे को इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स चाहिए, इस पॉइंट पर, ठीक, मेरे को इस पॉइंट पे क्या चाहिए मेरे भाई? dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स चाहिए उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचनी है, ठीक है सर, टेंजेंट खींचनी, ठीक। मान लो उस टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, ठीक, तो tan थीटा विल गिव यू द dy बाई डी एक्स। आ रही बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी पॉइंट पर कर्व का कोई भी कर्व, चाहे साइन का फंक्शन हो, कोस का फंक्शन, कोई भी पॉइंट हो, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया, तो tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, स्लोप इज कॉल्ड द tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है dy बाई डी एक्स के। बस खत्म कहानी। मतलब बोले सपोज, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज ये x बराबर 1 है, मान के चलो ये x बराबर हाफ है, ठीक, या हाफ है, या फिर आप कह लो x बराबर 1/√2 है, ठीक, 1/√3 ले लेते, 1/√3 इस जगह पर, ठीक है सर, या 1/√3 ज्यादा अजीब हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू सपोज मैं कह देता हूं, ये जो है इस मेरे को x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1, 1 पे बताओ स्लोप क्या होगा? तो आप सीधा बोलोगे सर स्लोप का मतलब होता है सर dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालो, सर 3x² आ गया, मैंने कहा ठीक है, तो सर ये ही हो जाएगा tan थीटा के बराबर। इसका मतलब सर tan थीटा बराबर, सर x बराबर 1 पुट कर दोगे आप यहां पर, तो tan थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 3, ठीक। तो इसका मतलब इस जगह पे स्लोप की वैल्यू कितनी है? 3। स्लोप इज tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा, याद रखिएगा। मतलब सपोज कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो इस प्रकार से झुकी हुई है, तो ये एंगल थीटा है, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप होगा tan थीटा, tan थीटा। इसलिए जो लाइन इधर झुकी होती है उसका थीटा क्या 90 से कम है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। मान लो अगर मैं आपसे कहता कि लाइन हमारी ऐसी है, तो ये वाला जो एंगल है थीटा इट इज ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में क्लियर है? लाइन अगर बिल्कुल इस तरफ झुकी है तो स्लोप नेगेटिव, इस तरफ झुकी है तो स्लोप पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 90 डिग्री, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर एक तो हो गया तुम्हारा ग्राफ की ये वाली चीज, ठीक है सर जी, ये वाली चीज हो गई है, ये वाली चीज हो गई है। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, मैं इसको उठा के इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है सर। सर ये तो हो गया स्लोप, मैंने कहा ठीक है। स्लोप के बाद फिर दूसरा काम आता है एरिया। एरिया मतलब सपोज मैं आपसे बोलूं ये y वर्सेस x है, और सपोज कोई भी कर्व है ऐसा, स्ट्रेट लाइन मान लो थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब क्या होता है? एरिया। बस ये बता दो कहां से कहां इंटीग्रेट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि y बराबर 3x कोई सपोज स्ट्रेट लाइन है, ठीक है सर जी, स्ट्रेट लाइन है। मेरे को चाहिए सर x बराबर 10 पर, x की वैल्यू 10 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो y की वैल्यू 30 हो जाएगी, y की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछता कि भाई मुझे 0 से लेकर 10 तक मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ y dx बताओ, तो आप क्या बोलते? y की वैल्यू कितनी है? 3x इंटू dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10। मैंने कहा ठीक है, 3 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 का मतलब 10 का स्क्वायर बटे 2, ठीक। इससे कैंसिल आउट कर दो, ये तुम्हारा निकल का आ गया 150। तो ये जो इंटीग्रेशन y dx मैंने 0 to 10 के बीच में निकाला है, ये क्या है? ये पता है क्या है? ये पता है क्या है? ये बेसिकली इसका एरिया है। ये बेसिकली इसका एरिया है, इसका एरिया। तो क्या करके ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी मेरे भाई? 30, तो कितना निकल के आ गया? 150 निकल के आ गया।
हमारी बात समझ में क्लियर है? तो खैर ये सब चीजें एक बार बस देख लो, आपको ये नहीं कि ये चीजें याद करनी है, आपके लिए तो बस मुद्दे की बात ये है, आप तो सीधे बस ये 2 पॉइंट याद रखो। कौन से 2 पॉइंट याद रखो? ठीक है, कौन से 2 पॉइंट याद रखो? मैंने कहा ये हटाओ, ठीक है, ये हटाओ आप तो सीधे केवल ये 2 पॉइंट याद रखो कि सर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का मतलब है कोई सा भी कर्व हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कर्व हो, चाहे क्यूबिक फंक्शन हो। सपोज मैं आपसे बोलूं दिस इज एक्स बराबर 0 एंड दिस इज एक्स बराबर मान के चलो 10, ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई बोले ना सर 0 से लेकर 10 तक के बीच का एरिया बताओ एग्जैक्टली कितना होगा, तो आप इसको 0 से लेकर 10 तक क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, 0 से लेकर 10 तक, ये इसका ये टोटल एरिया पता चल जाएगा। अरे बात, अभी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से दिखाया, और मान लिया तुम्हारे सामने यही कर्व दे दे भैया, y बराबर एक्स क्यू दे दे, तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू x की यहां पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, 10⁴ आ जाएगा, आपको डायरेक्टली एरिया पता चल जाएगा 2500। अरे बात समझ में क्लियर है? तो ये मेरे भाई यहाँ की कहानी है। और तीसरा, अगर सपोज कोई भी इक्वेशन, अगर ये कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो फिर इक्वेशन के साथ खेलो। जैसे कि मान लो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे, तुम्हारे सामने मान लो कुछ ऐसा दे दिया, कह दिया भैया 1/a इस तरफ है, और कह देगा भैया सपोज वेलोसिटी इस तरफ है, और कह देगा भाई स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान के चलो मैं यहां से कह दूं कि ये एंगल सपोज 45 डिग्री है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप चुपचाप y बराबर mx, आप उस इक्वेशन की कर्व लिख लो, मतलब कर्व की इक्वेशन लिख लो। तो y की जगह कौन है, 1/a, स्लोप कितना है 1045 1, x है कौन है, वेलोसिटी, तो इसका मतलब सर a इंटू वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, a इंटू वेलोसिटी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब खेल जाओ उसके बाद, उसके बाद हो सकता है वो आपसे पूछे किसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ कितना होगा, तो ए की जगह डीवी बाई डी टी पुट कर दो, ठीक। इस तरह के सवाल भी हम लोग थोड़ी देर के बाद खेलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सर इसका यूज कैसा, कहाँ कैसे होता है। मैंने कहा देखो भाई, इसका यूज यहाँ पर होता है, ध्यान से देखिएगा कि सर हमने देखा कि b बराबर क्या होता है, dx बाई डी टी। इसका मतलब अगर मैं इधर x रखूं और इधर मैं t रखूं, मैंने कहा हाँ, तो सर ये dy बाई डी एक्स की फील आ रही है, y की जगह x आ गया और x इधर t आ गया। अब मान लो कोई कर्व ऐसे बन गया, मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप खींचूं, इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप खींचने का मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अगर मैं पूछूं, ये एंगल सपोर्ट थीटा है, तो आप सीधा बोलोगे tan थीटा बराबर dy बाई डी एक्स, tan थीटा बराबर dy बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर y की जगह कौन है, अब ध्यान से देखना सर, y कोऑर्डिनेट में तो आपने रख दिया पोजीशन, इट इज x, और x की जगह कौन है मेरे भाई, x की जगह है t, तो इसका मतलब dx बाई dt क्या आ गया सर, dx बाई dt क्या आ गया, अरे ये तो स्लोप आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, dx बाई dt है क्या सर, x का डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला भैया, रिजल्ट ये निकला कि सर जी तब b बराबर क्या होता है, सर b बराबर dx बाई dt, b बराबर होता है dx बाई dt। इसका मतलब x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और ये क्या है, बोले स्लोप है, इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, आपको वेलोसिटी देगा। अब आप सीधे मुद्दे की पॉइंट याद करो। अरे बात समझ में, मुद्दे के पॉइंट क्या, बोले कितने रिलेशन है पूरे फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो। बोले देखो जी, एक तो पढ़ते हैं ये b बराबर dx बाई dt, x को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगा। सर अभी देखा था a dv बाई dt, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर f बराबर होगा dp बाई dt, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, f बराबर होगा dp बाई dt, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब ये है कि सर xt ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, बोले वेलोसिटी देगा। सर इसका मतलब क्या है, सब बीटी ग्राफ का स्लोप, बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, बोले एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब क्या है सर, पीटी ग्राफ का स्लोप, पीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये अपन बाद में पढ़ते हैं। एफ बराबर डीपी बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेयर एफ इज द फोर्स, पी इज द मोमेंटम, ठीक ठीक है। अब इसी का एक दूसरा पॉइंट, सर dt को इधर ले जाओ, तो dx बराबर क्या आ गया, v dt। मैंने कहा ठीक है, दोनों तब इंटीग्रेट कर दो। सर ठीक है सर, इंटीग्रेट किया। सर dx का इंटीग्रेशन मान लो x इनिशियल से x फाइनल गए आप, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल आ गया। दिस इज व्हाट सर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इक्वल टू सर v dt। कहां से कहां तक भैया आप बता दो, t1 से t2। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, सर ये तुम्हारा क्या भैया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। मान के चलो मैं आपसे कह दूं, इधर है सपोज y एक्सिस, इधर है सपोज x एक्सिस, तो आप एरिया क्या बोलोगे, एरिया बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक। अब y की जगह सपोज मैं रख देता हूं वेलोसिटी, तो भैया यहां भी वेलोसिटी रख दो, यहां भी वेलोसिटी रख दो,
और x की जगह मैं रख देता हूं सपोज t, x की जगह यहां रख देता हूं सपोज में t, तो यहां भी t रख दो, यहां भी t रख दो, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इसका मतलब ये हो गया कोई सा भी कर्व आपको दे दिया जाए, इसका मतलब किसी भी टाइम के बीच का, अगर t1 से t2 के बारे में बात कर रहे हो तो vt ग्राफ का एरिया क्या देगा, vt ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, हमारी बात समझ में। उसी प्रकार से इसको इधर लेके आ जाओ, dt को इधर लेके आ जाओ, तो dv बराबर a dt, इंटीग्रेट कर दो। मान लो t1 टाइम पर वेलोसिटी है v इनिशियल और t2 टाइम पर वेलोसिटी है v फाइनल, तो ये dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट रखोगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर आ गया a t2 माइनस t1, ठीक। ये इसको सॉल्व क्या करना, सॉरी a t2 माइनस t1 क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रह गया। और ये क्या आ गया सर, ये क्या हो गया, ये तो एरिया आ गया। कौन सा एरिया, बोले अगर इधर एक्सलेशन है इधर टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AT ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। अरे बात समझ में। तो सारे पॉइंट में लिख देता हूं, उसी प्रकार से इसको इधर लेके चले आओ, dt को इधर, FT ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। अरे बात समझ में। तो काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वो मैंने अभी देखो यहां पे रख दी है, इसको डाइजेस्ट करो, बढ़िया से डाइजेस्ट करो, और इसको भैया लिख लिख के चाहो तो इसकी प्रैक्टिस भी करो रफ कॉपी पे। वो मैंने देखो यहाँ पे लिख दी है सारी बातें, अभी तक जितनी हम लोगों ने पढ़ी है सारी बातें। बोले क्या, बोले xt ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर वेलोसिटी देगा, पहला। vt ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट का एक्सेलरेशन देगा। अरे बात समझ में, क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके, ठीक है सर जी। बीटी ग्राफ का किसी भी पॉइंट, बीटी ग्राफ, अब इसको ऐसे, एक्स ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। दूसरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर तुम्हारे सेम साइन के होते हैं तो याद रखिएगा पार्टिकल स्पीड अप होता है। क्यों स्पीड अप होता है, ऐसा समझो मान लो पार्टिकल है, ये आगे v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मैं इस पे आगे ही फोर्स लगा दूं f, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी आगे भी, और पीछे से तुम थप्पड़ मार रहे हो तो स्पीड अप हो जाएगा। फोर्स आगे तो एक्सेलरेशन भी आगे, एक्सेलरेशन भी आगे, वेलोसिटी भी आगे, सेम साइन, स्पीड अप, ठीक। ठीक है सर जी। और बी और अपोजिट साइन होता है तो पार्टिकल स्पीड डाउन होता है। मैंने कहा ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड मैंने बता ही दिया है। और 80 ग्राफ का स्लोप, कद्दू 80 स्लैब का मतलब, कद्दू मतलब छोड़ो ठीक। तो आप सीधी बात बोलो, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। उसी प्रकार से मैं अगले पॉइंट भी ऐड कर देता हूं, उसी प्रकार से मैं अगले पॉइंट भी ऐड कर देता हूं कि एटी ग्राफ का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, सच चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देगा। उसी प्रकार से बीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, सच चेंज इन पोजीशन देगा। पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। ठीक है सर। अब इस पे जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे देखो। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, मैं कहूं कि ये x है और ये t है, ठीक है सर। मैंने इस प्रकार का सपोज कुछ ग्राफ बना दिए, ठीक। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस ग्राफ में, इसको मैं ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं इस चीज में कि मुझे बताओ सब जगह पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। ध्यान से समझना कि यहां वेलोसिटी बताओ सर, एक्सटी ग्राफ है, यहां पे स्लोप क्या होगा सर, यहां पे टेंजेंट खींच दो, उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। मैं आपसे पूछूं यहां वेलोसिटी बताओ सर, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप का मतलब हो गया डंडा ले लो तू, ऐसे डंडा, ये डंडा ले, टेंजेंट खींच, देख टेंजेंट, देख देख एंगल क्या बना है, थीटा से कम है, ठीक। मैं बोलूं यहां पर वेलोसिटी बताओ सर, इस जगह पे स्लोप देखो सर, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, इसका मतलब थीटा 0 हो गया, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ पर स्लोप बताओ सब वेलोसिटी निगेटिव, ठीक। मैं बोलूं यहां पर बताओ अगर ये बिल्कुल सीधा है तो वेलोसिटी 0, मैंने कहा यहां बताओ वेलोसिटी निगेटिव। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है मेरे भाई, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है तुम्हें क्या, सब वेलोसिटी देता है। और वहीं अगर सपोज ध्यान से समझना, अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे टी, यहाँ पे बी दे देता, एक्स की जगह यहाँ पर बी दे देता, बी दे देता, तो ग्राफ को रीड करना आना चाहिए आपको। कैसे रीड करेंगे, मैंने कहा देखो मैं इस पॉइंट पे बात करूं, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ठीक है सर। सर यहाँ पे बताओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी चीज आनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा स्पीड अप हो गया,
मैं अगर यहां पूछूं, इस जगह पूछूं, यहां वेलोसिटी क्या है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, स्पीड डाउन हो गया, स्पीड डाउन हो गया, ठीक। उसी प्रकार से स्पीड अप हो गया, यहां पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है, अरे भैया अगर मैं यहां बी लिख रहा हूं या टी लिख रहा हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगा और यहां पर वेलोसिटी निगेटिव होगा, ठीक। अगर तुम्हारे सामने यहां पर x और यहां पर t लिख रहा है, तो इस जगह पे x पॉजिटिव होगा, इस जगह पे x निगेटिव होगा, और अगर मैं आपसे कह दूं ये एक्सेलरेशन है, ये t है, तो यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यहां एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, सिंपल सी मैथ्स है। बाई कोऑर्डिनेट, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब इसमें देखो और क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपसे बोलूं, ठीक, सपोज मैंने बोला यहां पर x, t, मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो एक्स टी ग्राफ कैसा है तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह दूं, सर इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर एक्स टी ग्राफ तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, बोले कांस्टेंट क्यों, मैंने कहा क्योंकि हर जगह देख एंगल वही तो होगा, यहां भी एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा है। इसका मतलब एक्स टी ग्राफ अगर तेरा, क्या अगला रिजल्ट ये लिख दूं मैं कि सर एक्स टी ग्राफ तुम्हारा अगर स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर जी एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो याद रखिएगा वी टी ग्राफ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सर वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी मेरे भाई, सब वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। हमारी बात समझ में क्लियर है, ठीक है। चलो सर जी ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं, सपोज x बराबर टी स्क्वायर दे दिया, ये कैसा है, ये पैराबोला है, मैंने कहा ठीक है, तो ये एक्स टी ग्राफ पैराबोला है, तो वेलोसिटी क्या होगा सर, डिफरेंशिएट कर दो, v बराबर 2t आ गया, तो ये कैसा आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अच्छा सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 आ गया, और ये क्या आ गया तुम्हारा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं लिखने वाला हूं, कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा वीटी ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा, और तुम्हारा एटी एक्सटी ग्राफ तुम्हारा कैसा, एक्सटी ग्राफ तुम्हारा कैसा होगा मेरे भाई, पैराबोला होगा, पैराबोला। आ रही बात समझ में क्लियर है, ठीक है सर ओके। लेकिन 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 अगर एक्सटी पैराबोला है, तो बीटी मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x बराबर टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सर अगर कोई ऐसे लिख दे एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये भी तो पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, रूट टी हो गया, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। अब चेक करके देख लो भाई साहब, ये क्या है, t की पावर हाफ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ इंटू टी की पावर n-1 बराबर 1/√t। अब ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सो एक्सटी ग्राफ पैराबोला है, तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके लिए आप हमको बता दो कर्व क्या है, इसके लिए फंक्शन बता दो, पैराबोला कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। एक्सटी ग्राफ पैराबोला है, यहां भी पैराबोला है, तो बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। लेकिन जो चीज तुम्हारी काइनेमेटिक्स में सबसे ज्यादा काम आएगी, वो चीज तुम्हारी ये है, ये सबसे ज्यादा काम आएगी, इसको तो तुम निगाहों में बसा लो। क्योंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, वहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, वहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये तो तुम निगाहों में बसा लो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो बीटी ग्राफ तुम्हारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक ओके। और एक्सटी ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, ठीक। चलो थोड़े से ग्राफ के क्वेश्चन और करते हैं। देखो सपोज जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मैंने बोला ये एक्स है और ये टी है, मैंने ग्राफ इस प्रकार का बना दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है सर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैंने कहा ठीक है, दोनों जगह पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन आप चेक करो जो स्लोप है, स्लोप बी पर क्या है, ज्यादा है, स्लोप ए पर क्या है, कम है। चेक करके देख लो, बी पे स्लोप ज्यादा है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है बी पे ज्यादा है, इसका मतलब बी पर आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। दैट मींस मैं यहां से लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। ए से बी की तरफ जा रहे हो आप, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है।
तो बार बार हम ये काम करें कि स्लोप देखें कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, अभी तो पॉजिटिव है थोड़ा नेगेटिव भी दिखेगा। तो हमने इसका एक और बढ़िया तरीका निकाला है। बोले क्या? मैंने कहा देख सीधा याद रखना, अगर एक्सटी ग्राफ तुम्हारा खुशी शेप का है, हैप्पी हैप्पी है, तो याद रखना एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव। और एक्सटी ग्राफ तुम्हारा सपोज सैड सैड है, तो याद रखना एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक। और वेलोसिटी के लिए सर, वेलोसिटी के लिए सर एक्सटी ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी पता करना है, वेलोसिटी पता करना है तो स्लोप देखो, तो स्लोप देखो। जैसे कि इस सवाल में, अब देख सवाल देखो सीधा, सर देखो ये x है ये t है, ग्राफ मैंने बना दिया इस प्रकार का श्यू। अब बताओ क्या ये हैप्पी है? कह रहा हैप्पी तो दिख नहीं रहा। मैंने कहा देखो दिखेगा, ये देखो दिख गया। खुश है? बोला हाँ जी खुश है। तो इसका मतलब ये खुश का हिस्सा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। अच्छा सपोज कोई ऐसे बना दे, ये ले, ये x है ये t है, बताओ क्या होगा? मैंने कहा बताओ क्या ये हैप्पी है? बोले हैप्पी तो दिख नहीं रहा। अरे पूरा करना, इसको पूरा कर दे, ऐसे ऐसे पूरा कर दे। अब देखो, बोले हाँ भैया खुश दिख रहा है, तो इसका मतलब खुश दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैं अगर ऐसा बोल दूं, मैंने इस प्रकार का बना दिया एक्सटी ग्राफ, ठीक, तो इसका मतलब सर ये तो दुखी है, ये देखो दुखी है, ये देखो दुखी है, तो दुखी है तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको पूरी एनालिसिस करके दिखानी है कि कहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, कहाँ एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, स्पीड अप स्पीड डाउन, पूरी एनालिसिस करनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन अटैच कर रहा हूं। ये रहे क्वेश्चन, जरा एक बार सबको सॉल्व करके दिखाओ, ईच एंड एवरीथिंग। चलो देखते हैं। तब देखो इस सवाल में सर एक्सटी ग्राफ का सर ये स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, और वेलोसिटी होगी नेगेटिव, एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0, और वेलोसिटी आपकी हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक सर, ये हैप्पी शेप है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, स्पीड अप होगा। सर यहां बात करो, स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव, ये दुखी है, एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव, स्पीड अप। सर यहां किसी पॉइंट पे बात करो, स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, ये खुश है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये दुखी है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो गया है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है। सर एक्सटी ग्राफ यहां पर सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, वेलोसिटी नेगेटिव होगा और एक्सेलेरेशन 0 होगा क्योंकि एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां बात करें तो सर ध्यान से देखना, सर यहां पर तो वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है। सर ये इसका स्लोप नेगेटिव है तो यहां एक्सेलेरेशन नेगेटिव, यहां भी एक्सेलेरेशन नेगेटिव। सर यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये तेरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट हो जाएगा भाई? बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। उसी प्रकार से यहां पर बात करें, यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब यहां पार्टिकल स्पीड अप है, और यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यहां पर वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी 0, ये हो जाएगा तेरा टर्निंग पॉइंट, पार्टिकल स्पीड डाउन, पार्टिकल की स्पीड 0 और फिर स्पीड अप। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इन सवाल से काफी आपको आइडिया लगा। और जैसा और क्वेश्चन देखो आप, जैसे क्वेश्चन में आपको बोलूं ये बीटी ग्राफ दे दिया, उसने बोला बता दो किस पॉइंट पर स्पीड अप हो रहा है, किस पॉइंट पर स्पीड डाउन हो रहा है। आप बोलोगे सर देखो यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ये बाई कोऑर्डिनेट है। ठीक सर, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो यहाँ स्पीड अप यहाँ स्पीड डाउन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे दूं जो आप बाद में एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे, मान लो मैं एक्सटी ग्राफ आपको इस प्रकार का दे दूं ऐसा। ठीक, मैंने साइनोसॉइडल टाइप का इस प्रकार का एक्सटी ग्राफ दे दिया। अब मैं बहुत सारी बातें जानना चाहता हूं। पहली बात, सर ये बताओ वेलोसिटी 0 कहां पर होगी? मैंने कहा देख, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी जहां पर स्लोप 0, यहां स्लोप 0 है तो यहां वेलोसिटी 0, यहां स्लोप 0 है तो यहां वेलोसिटी 0। ठीक है सर, तो सर यहां पे क्या होगा इस जगह पर? मैंने कहा देखो इस जगह के पॉइंट की बात करो, यहां स्लोप क्या है? पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा ये तो दुखी है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहां बात करें ये तो दुखी है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, इस पॉइंट के, यहां स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है, ये एक्सेलरेशन, सर ये खुश है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहां क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, क्यों स्लोप पॉजिटिव है और ये खुश है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब आप स्पीड अप स्पीड डाउन किसी भी जगह पे निकाल सकते हो। एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी के लिए स्लोप देखें,
एक्स टी ग्राफ से एक्सेलरेशन के लिए खुशी और दुखी देखें, वी टी ग्राफ से एक्सेलरेशन के लिए आप केवल और केवल स्लोप देखें। ये बेसिकली कहानी है, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से मान लो कभी क्वेश्चन इस प्रकार का ये दे दिया जाए, ऐसा उसने बोला एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मैंने दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये एंगल है थीटा, ये है सपोज एक्स और ये है सपोज टी, ठीक। और मैंने थीटा की वैल्यू सपोज दे दी, मान के चलो 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये ए है, ये पी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, तुम बोलोगे सर अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचू, एक लाइन यहां पे खींचू, तो सर मान लो ये है तुम्हारा x1 और ये है तुम्हारा x2। मैंने कहा ठीक है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x। ये मान के चलो t1 है, ये मान के चलो t1 है, और ये मान के चलो t2 है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी डेल्टा टी, t2 माइनस t1। तो स्लोप का मतलब क्या है, ये वाला एंगल। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज डेल्टा x, बेस इज डेल्टा t। ये आप 10th क्लास में देखते हो, 10th में भी इसको देखते हो, ठीक। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। डेल्टा x चेंज इन पोजीशन जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, और डेल्टा टी टोटल टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है मेरे भाई, सर ये तो होता है एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब एक रिजल्ट ये भी है, इसको भी याद रखिएगा कि एक्सटी ग्राफ में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। अरे बात समझ में, मतलब मैं आपको अगर इस प्रकार से कोई भी लाइन इस प्रकार से बना दूं और मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पर ऐसे लाइन खींच दी है लाइक दिस, ठीक। एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये वाला एंगल मैं कह दूं 30 डिग्री है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये एक्स है और ये टी है। मैं आपसे बोलूं कि ए से लेके बी तक आप एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना होगा, तो या तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए आराम से, सर चेंज इन एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट नंबर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे टोटल टाइम, ठीक है। या तो आप ऐसे निकालो, या फिर आप सीधा बोलो अरे सर इस लाइन का स्लोप कितना है, सर आपने सीधा 30 डिग्री लिख दिया ना, तो सीधा लिखो tan 30 डिग्री। और वहीं पर मैं आपसे कहता कि मान लो यहां पर x की जगह उसने b दे दिया, ठीक। और मैं आपसे पूछता ए से लेके बी तक एवरेज एक्सेलरेशन बता दो फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक का एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा सर, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा सर, यह कोई हो जाएगा सर tan 30। मतलब अगली लाइन लिख लीजिए इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं कि एक्सटी ग्राफ में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देगा, वहीं बीटी ग्राफ में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन देगा। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, वरना थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, स्वाभाविक सी बात है कंफ्यूजिंग लगेंगे, क्योंकि यही चीजें जब हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं तो कम से कम 7-8 लेक्चर तक यहां तक पहुंचते हैं, सात नहीं तो 6-7 5-6 लेक्चर में तो पहुंचते ही है ना। तो अभी टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो इसका मतलब थोड़ी सी एफर्ट आपको माननी पड़ेगी, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो आप यहाँ पे लिख के रखिए। तो ये तो कहानी अभी हमने देख ली सारी स्लोप की, अब हम चलते हैं एरिया की कहानी, ठीक। एरिया की कहानी का मतलब, मैंने कहा एरिया की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, सीधी बात है सर, बीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, सीधा मुद्दे की बात करो सर, डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा, और सर एटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, सर एटी ग्राफ का एरिया सर चेंज इन वेलोसिटी देगा, सीधा आपको ये दो पॉइंट कैच करने हैं। मतलब बोले मान लो मैं बोलूं ये बी है और मैं बोलूं ये टी है, मैंने इस कोई हमारा कर्व सपोज इस प्रकार से बन गया, अब ध्यान से देखना, ये सपोज लाल वाला एरिया, ये सपोज ये वाला एरिया, और ये सपोज पीला वाला एरिया, ठीक। ध्यान से बोले मान लो सॉल्व किया, ये वाला एरिया A1 आया, ये वाला एरिया A2 आया, ये वाला एरिया A3 आया। ध्यान रखिएगा सब बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है सर, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप सीधा बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहां से यहां वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2 प्लस A3, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। और आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा भाई आप ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, देख तू सोच पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब आगे भाग रहा है, फिर क्या होगा वेलोसिटी नेगेटिव, फिर पीछे आ रहा है, तो पहले आगे गया फिर पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगा, फिर माइनस करेंगे, फिर आगे गया, क्यों, क्योंकि एरिया पॉजिटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी फिर पॉजिटिव होगी। तो कहानी ऐसे होगी टिंग 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 टिंग,
टिक नहीं 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 नहीं, इस प्रकार का मोशन हो गया। और वहीं अगर मैं आपसे कहता कि मुझे डिस्टेंस टेबल बताओ, डिस्टेंस टेबल बताओ, तो आप कहते भैया आगे 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 चले या पीछे चले, अगाड़ी चले पिछाड़ी चले, कैसे भी चले, आगे चले या पीछे चले, भैया डिस्टेंस तो जुड़ेगा। इसका मतलब डिस्टेंस हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। और वहीं अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछता तो आप सीधी बात बोलते सर ये जो भी आया है इसको आप टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक। और अगर मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछता तो आप सीधी बात बोलते सर ये जो भी आया है सर इसको टाइम से डिवाइड कर दो, सीधा टाइम से डिवाइड कर दो। हमारी बात समझ में? जैसे कि इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, सिंपल सा सवाल लेते हैं। पहले मैंने बोला भाई बीटी ग्राफ ऐसा है, ऐसा और ऐसा, ये ले, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये 10, ये 40, ये बीटी ग्राफ है, ठीक। ठीक है सर, क्या चाहिए? मैंने कहा हमको चाहिए टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 20 सेकेंड तक, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से भागता रहा। अब अगर सपोज आप बिना एरिया के करेंगे, मान लो आपको सवाल को डायरेक्ट करना है, तो 9th क्लास का सवाल हो गया। कैसे 9th क्लास का सवाल हो गया? सर शुरू की 10 सेकंड में पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चला, मैंने कहा ठीक है। फिर अगली 10 सेकंड तक पार्टिकल 40 मीटर पर सेकंड से चला, मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे यहां पर बताओ पार्टिकल कितना चला, डिस्टेंस कितना चला, तुम बोलते सर 10 सेकंड तक 10 के भाव चला, तो 10 गुणे में 10 प्लस सर अगली 10 सेकंड में पार्टिकल 40 के भाव चला, कितना आ गया ये 500। और यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ने दिशा चेंज ही नहीं करी, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हमने लिख दिया। यही सवाल लैंग्वेज को फॉर्म में ऐसे दिया होता, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड फॉर द 10 सेकंड, नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड इट स्पीड बिकम 4 टाइम्स एंड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड, नाउ फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हो गया, हमने ऐसे कर लिया। लेकिन अब हमको कुछ नया सीखना है, नया सीखना मतलब ग्राफ से अपन को करना है। तो अब सीधी बात बोलेंगे सर, अब देखो, अब सीधी बात बोलेंगे हमें चाहिए सर, यहाँ पर क्या पूछ लिया उसने, बोले उसने पूछ लिया भैया हमें टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ भाई, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ भाई, ठीक। तो भैया सीधी सी बात ये है, शुरू के 10 सेकंड का एरिया कितना आ रहा है, बोले इतना, और उसके 10 सेकंड के बाद का एरिया कितना आ रहा है, बोले इतना। तो मैंने कहा तो बस a1 निकाल दो, a2 निकाल दो। अगर मैं a1 निकालूंगा तो 10 गुणे में 10 इज 100, और अगर मैं a2 निकालूंगा तो ये 10 है, ये 40 है, बराबर 400। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा मेरे भाई 100 जमा 400 बराबर 500। भाई आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हो, किस प्रकार से दिया हो कि भाई पार्टिकल पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, मान के चलो ऐसा दे दिया उसने, ठीक है, या फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर यहां पहुंच गया। मान लो पार्टिकल ऐसे चला है, ठीक। मैं लिख देता हूं पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट वी इन, ये वीटी ग्राफ दे दिया उन्होंने, और एक्स इनिशियल तुम्हारा 0 दे दिया। क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन सच दैट इट एक्सटी ग्राफ इज बीटी ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। ठीक है सर, ओके। बोले तो सर अब बताओ सर अब कैसे होगा, ठीक। क्या मैंने कहा क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा सब कुछ जानना चाहते हैं अपन, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ। मान लो 2 सेकंड है, मान लो 4 सेकंड है, मान लो 6 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, ठीक। इसको मैं इधर लेके आ गया, इसको मैं इधर लेके आ गया, ये ले, ये 10, ये -10। बोले क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 8 सेकंड तक मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, ठीक। उसने ग्राफ बना के दे दिया। तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक काम करो, ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया a1 माइनस a2 कर दो। ऊपर वाला एरिया कैसे निकालोगे आप? सर ऊपर वाला एरिया लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 का और हाइट कितनी है 10 की, कितना आ गया 20 आ गया। नीचे वाला एरिया कैसे लिखोगे? सर ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मतलब हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये कितनी है, ये कितनी है, ये है सर 4, और ये कितनी 2, 4 और 2 6 इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 10 है, कितना आ गया भाई साहब 30 आ गया। दैट मीन्स आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया बराबर -10। वहीं अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे को डिस्टेंस बताओ, मेरे को डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस आप क्या बोलोगे? सर ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया 50, ये तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। अरे बात समझ में? मैं आपसे पूछूं कि मेरे को एवरेज स्पीड बताओ,
एवरेज स्पीड तुम क्या बोलोगे सर 50 मीटर चला है और कितनी देर में चला है सर 0 से लेके 8 सेकंड तक 8 सेकंड में चला है। और मैं आपसे पूछता एवरेज वेलोसिटी बता दो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, आप सीधा बोलोगे -10/8। क्लियर है। मान लो क्वेश्चन में वो ये कहता मान लो क्वेश्चन में वो कहता कि t बराबर 0 से लेके t बराबर 6 सेकंड तक के लिए बताएं, तो याद रखिएगा इन दैट केस आपको 6 सेकंड तक का एरिया लेना है, फिर आपको केवल इतना वाला एरिया लेना है, फिर आपको केवल इतना यहां तक का एरिया लिखना है, यहां तक का। ठीक, फिर आपका सारी कैलकुलेशन हरा वाला एरिया माइनस सफेद वाला एरिया, ट्रायंगल का एरिया जो भी आएगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाला एरिया प्लस सफेद वाला एरिया दैट इज योर टोटल डिस्टेंस, कहां से कहां तक 6 सेकंड तक का। आ रही बात समझ में। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा वो वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ क्यों है, वीटी ग्राफ क्यों, वीटी ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीटी ग्राफ एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक्सटी ग्राफ में भी, ठीक है, एक्सटी ग्राफ में भी, और किसमें मेरे भाई, और तुम्हारा किसमें एटी ग्राफ में भी, क्योंकि बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन, और उसका एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। अब तुझे बीटी ग्राफ दे दिया तो एक्सटी ग्राफ पूछ सकता है आपसे, जैसे ध्यान से देखो इसी का चलो एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो इसी में एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं आपसे पूछ लूं इस सवाल में कि मुझे इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ इसका, तो एक्सटी ग्राफ के लिए सबसे पहले बताओ एक्स इनिशियल कितना है, मैंने कहा भैया 0 है, तो ध्यान से देख कैसे करेंगे सारे बच्चे। बोले सर यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने कहा ठीक है, तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, उसका स्लोप कितना होगा 10, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई 40, इसका मतलब इसका स्लोप बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब पहले स्लोप अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, पहले स्लोप अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, तो फिर स्लोप मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये tan θ1 इज 10 देन tan θ2 इज 40, मैंने कहा ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा ये वाला, सर ओरिजिन से स्टार्ट करा है, एरिया 100 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, बंदा 100 मीटर चल गया, इसका मतलब ये 100 आ गया। सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 400, मतलब यहां से लेके यहां तक 400 और चल गया, तो 100 में 400 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 500। तो ऐसे आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको ऊपर शिफ्ट करके आइए इसका एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसका एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं। देख एक्सटी ग्राफ के लिए ना आपको पूरा मस्त एकदम क्लियर होनी चाहिए, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देख मैं हल लिख देता हूं पहले, सर A1 तो आ गया 20, ठीक है, ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं इन दोनों एरिया को थोड़ा अलग अलग निकाल लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस वाले एरिया को कह रहा हूं मैं सफेद, ठीक है, इसको मैं कहता हूं A2, ठीक है, ओके, और मैं सब कुछ ही अलग अलग निकाल लेता हूं, फिर से फ्रेश तरीके से कैलकुलेशन कर लेता हूं, ताकि और डिटेल में अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो ये वाला एरिया है A1, ये वाला एरिया है A2, ये एरिया है A3, ये एरिया है A4, ठीक। तो A1 A2 A3 A4 अगर मैं लिखूं तो A1 बराबर कितना होगा ट्रायंगल का एरिया, हाफ 2 गुणा 10, A2 बराबर कितना होगा इस ट्रायंगल का एरिया, A3 बराबर कितना होगा इस ट्रायंगल का एरिया, और A4 बराबर कितना होगा, सर ये कितना है 2 और ये कितना है ये 20, ये A1 A2 A3 A4 मैंने बना दिया। अब आओ देखते हैं, बड़ा मजा आएगा एक्सटी ग्राफ। सर एक्सटी ग्राफ के लिए सबसे पहले तो ये बताओ ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा तेरा ओरिजिन से, क्योंकि एक्स इनिशियल 0 है, इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर 0, इसका मतलब यहां से लेटा लेटी वाला ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा कि स्लोप 0 हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सर यहां पर सब वीटी ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा हाँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मैंने कहा ठीक है कांस्टेंट तो होगा, लेकिन इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसलिए एक्सटी ग्राफ तुम्हारा हैप्पी शेप बनेगा, तो आप चुपचाप इसको हैप्पी शेप बना दो, कहां तक A1 तक, कहां तक मेरे भाई A1 तक, A1 मतलब 2 सेकंड तक, 2 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंच गया होगा सर A1 बताओ A1 कितना, A1 10 है, तो 2 सेकंड में एरिया 10 आया, 2 सेकंड तक का एरिया 10 है, तो 2 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 10 होगा, तो ये 10 तक पहुंच गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं A2 पर सर इसका एरिया कितना है, इसका एरिया भी 10 है, इसका लेकिन अब इसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो गया, एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब दुखी हो गया, और यहां पर वेलोसिटी क्या है सर, यहां पर वेलोसिटी तो 0 है, 4 पर वेलोसिटी क्या है मेरे भाई 4 पर वेलोसिटी तो 0 है, दैट मींस अगर मैं एक लाइन यहां पे खींच दूं, ठीक है सर, तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो दुखी बनाना है और ऐसे बनाना है कि स्लोप 0 हो जाए,
स्लोप 0 हो गया। ठीक, ठीक है सर, ओके। और ये यहाँ पे कितना और चल गया भैया, बोले 10 मीटर, ये था 10 मीटर, 10 10 20, ये 20 पे पहुंच गया। दैट मीन्स द मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद सर 4 और 6 के बीच में बताओ। मैंने कहा देख एक्सलेशन तो निगेटिव है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी निगेटिव हो गई, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव, पार्टिकल लौट के वापस आ रहा है, इसका मतलब अब दुखी भी रहेगा, तो दुखी रहेगा, लौट के वापस ले आओ। सर A3 कितना है, A3 भी 10 है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ 10 चल दे, तो पहले वो यहां से यहां तक चला, आगे की तरफ 10, फिर चला आगे की तरफ 10, फिर चला पीछे की तरफ 10, तो इसका मतलब वो वापस 10 पे आ गया, पहुंच गया। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। और ये टाइम कितना हो गया मेरे भाई, सर ये टाइम हो गया 6 सेकेंड। ये टाइम कितना हो गया मेरे भाई, सर ये टाइम हो गया कितना मेरे भाई, सर ये टाइम हो गया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टाइम हो गया, 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड पे ये पार्टिकल तुम्हारा फटाक से यहाँ आ गया इस जगह पर। ठीक, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक ग्राफ सिमेट्रिक है, मुझसे बना नहीं ठीक से, लेकिन हाँ सिमेट्रिक है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, बोले भैया इसके बाद यहां से लेके यहां तक सब वेलोसिटी होगी तुम्हारी नेगेटिव, वेलोसिटी होगी तुम्हारी नेगेटिव। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा ठीक है, बोले कहां तक, मैंने कहा A4 कितना है 20, तो भाई 20 पीछे आएगा ना, तो 10 में से देख यहां पे तो x बराबर 10 आ गया और 20 पीछे आएगा, तो 10 में से 20 घटा -10, इसका मतलब ये -10 तक चला जाएगा, यहां तक चला जाएगा -10 तक। ये कितना हो गया, ये 8 सेकंड हो जाए, ऐसे बनाते हैं ग्राफ। आगे बात समझ में क्लियर है। ये तो हो गया ये तो हो गया एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी का ग्राफ भी यही हो जाएगा। मान लो मैं डिस्टेंस वर्सेस टी का ग्राफ पूछता, तो डिस्टेंस में क्या होता, कुछ नहीं होता, सेम ग्राफ रहता, बट डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, मतलब यहां से लेके यहां तक सेम रहता, यहां से लेके यहां तक भी सेम रहता। उसके बाद जब पार्टिकल पीछे आ रहा था तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा, और फिर जैसे ये स्ट्रेट लाइन नीचे था वैसे स्ट्रेट लाइन ऊपर चली जाएगी, खत्म कहानी। भाई डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस को तो हमें तो बढ़ाना है, तो जैसे वो पीछे की तरफ रहा वैसे ग्राफ आगे की तरफ बना दो, तो उसका मतलब फिर उसका ग्राफ कैसे बन जाता, उसका ग्राफ कैसे बन जाता, अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम पूछता, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम पूछते, मान लो डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस है, तो भैया देखो डिस्टेंस पहले यहां से यहां तक तो कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। इसके बाद पंगा है, तो इसके बाद क्या होगा, ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा ये, और इसके बाद कैसा होगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, मतलब डिस्टेंस को हमेशा बढ़ाना है। ऑल तो देखो एग्जाम में तुमसे ये नहीं बोलेगा कि तुम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन एलिमिनेटिंग से यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, ओके। तो मेरे भाई ये थी कहानी है, वैसे कुछ और देख लेते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर कुछ पीपीटी लगा दी है, ठीक है, एक बार उनका रिवीजन प्लीज आप लोग कर लीजिएगा अपने लेवल पे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ग्राफ है, ठीक है, इनकी रीडिंग ले लेना बेटा, ठीक है, कि देख लो स्लोप है, सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप है, ठीक है, तो 10-30 विल बी द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा दिए मैंने, ठीक है, ये सब मैंने करवाई दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के नियम, ठीक है, स्लोप की सारी कहानी देखो, जैसे यहाँ पे समझा दी है। ठीक है, ये स्लोप कैसे होगा, स्लोप 60 डिग्री है तो स्लोप 1060 हो जाएगा, इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया आपको, लेकिन फिर भी आप इसकी रीडिंग ले लीजिएगा। ठीक है, इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ पर dy/dx से कितने मतलब है जो मैंने समझाए वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, इसकी रीडिंग देख लीजिएगा। ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। अभी आपको कोई बहुत हाई फाई डिफरेंशिएशन की आवश्यकता नहीं है, आपको बस बेसिक डिफरेंशिएशन चाहिए, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन आता हो, साइन का डिफरेंशिएशन आता हो, इसी में काम हो जाएगा आपका। और इंटीग्रेशन भी बेसिक चाहिए अभी आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेटा, ये आप अपने लेवल पे कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये कुछ क्वेश्चंस और अटैच कर दिए हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, अगर किसी को रिवाइज करना हो बेटा तो वो रिवाइज कर लीजिएगा जाके। कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये मैंने सारी चीजें लगा दी है, खुशी दुखी वाली। ठीक है, ये सब सैड फेस है तो एक्सलेशन नेगेटिव होगा, स्माइल फेस है तो एक्सलेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस वगैरह, ये इंटीग्रेशन की मैंने सारी थ्योरी लगा दी है, बेसिक इंटीग्रेशन जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, क्या बोले सर ये जो था सर, हाँ एक चीज देख लेना, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 बट n+1 होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा, जैसे एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4+1 बटे 4+1 विच इज एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 बटे 5। उसी प्रकार से इन सारे क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है
पूरी पुरानी सारी, वैसे तो आपको आता होगा ऑलरेडी, ताकि आपका पूरा रिवीजन इसका हो जाए। कभी ऐसे डर आता है तो उससे डरना नहीं है, इसको ऐसे लिख देना है एक्स की पावर -9 प्लस एक्स की पावर -10 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए हैं। काम का तो केवल यही है, यही काम का है वैसे। ठीक है, अभी तो आपके यही काम आएगा, काइनेमेटिक्स में तो यही काम आता है ज्यादातर। ठीक है, ये और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, एरिया वाली बात जो मैंने आपको समझाई, वो एरिया वाली बात ये है जो मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एक्स का मतलब, ये थोड़ा स्टाइल मार के लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एरिया होता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक, ये कुछ रिजल्ट और है, इसकी रीडिंग ले लीजिएगा बेटा, सारी एक एक चीज मैंने यहाँ पे समझा दी है। फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट द एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो। कोई बंदा मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो आएगा ना, तो एवरेज स्पीड तो जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, मान के चलो पार्टिकल S1 S2 S3 चला है, 3 डिफरेंट स्पीड V1 V2 V3 से, तो भाई साहब उसके लिए क्या एवरेज स्पीड आएगी, वो सारी चीजें, ये फॉर्मूले ना भी याद करो तो चल जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको ना जैसे मैं आपको यहाँ पे सपोज ये वाला मैं इसका प्रूफ बताता हूँ एक का, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन को करना है। मान लो एक क्वेश्चन है, इसने बोला पार्टिकल ट्रेवल द स्पीड V1 V2 V3 बोथ द टाइम इंटरवल T1 T2 T3। ये क्वेश्चन मैंने आज करा दिया, देखो। ठीक, तो टोटल उसने बोला एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। T1 टाइम में V1 स्पीड से चला है तो T1 इंटू V1, सर T2 टाइम में V2 स्पीड से चला है तो T2 इंटू V2, ऐसे सबको जोड़ दो और नीचे टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। अरे बात समझ में, नीचे टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे कि अगला, जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं यहां पे लिख रहा हूं, सपोज इस वाले क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ए पार्टिकल ट्रेवल, ठीक है, S1 एंड S2 विद स्पीड V1 एंड V2। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड। सपोज मैंने एक सवाल दिया, सॉल्यूशन। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए ना, उसको फॉर्मूला और से करने की बजाय तो उसका डायग्राम बना लेना। देख, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, पार्टिकल शुरू में कितना चला है मेरे भाई, S1 चला है, S1 कितनी स्पीड के साथ, V1 स्पीड के साथ, फिर कितना चला है, S2 चला है, कितनी स्पीड के साथ, V2 स्पीड के साथ। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, S1 प्लस S2। टोटल टाइम कितना लगा सर, यहां से लेके यहां तक S1 चला है V1 स्पीड से, तो टाइम बराबर S1 अपॉन V1 प्लस यहां से यहां तक बंदा S2 चला है V2 स्पीड से, S2 बाई V2। अरे बात समझ में। और अगर वो कहता कि भाई S3 और चला है V3 स्पीड से, तो वही टर्म ऐड होता चला जाता, तो तुम यहीं पहुंच जाते, इसी जगह पहुंच जाते, इस जगह S1 प्लस S2 प्लस S3। ये क्या है, यही तो है, ये क्या है, यही तो है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। नीचे क्या आ रहा है, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। आई डोंट थिंक इसको याद करने की जरूरत है, अब हिजर डायग्राम बना के भी चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस पे सारी बातें बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये सारी चीजें सब लिखी हुई हैं, सब बढ़िया तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया है सब यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसकी रीडिंग बढ़िया तरीके से ले लीजिएगा। अब थोड़े से ग्राफ के क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भी। इन्होंने बोला पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, इस वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन वेयर b बराबर 2t। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चन भिन्न भिन्न तरीके से किए जाते हैं। जैसे तरीका नंबर वन, बोले सर एक काम करो, चुपचाप बीटी ग्राफ बना लो। उनका बना ले भाई साहब। उसने बोला सर देखो बीटी ग्राफ बना लो, b बराबर 2t है। उनका हाँ भैया b बराबर 2t है, तो b बराबर 2t है, किस टाइम तक पहुंचा है, 0 से 5 सेकंड पर। 5 पुट करोगे तो वेलोसिटी तुम्हारा 10 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है 10 आ जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा सपोज एरिया। ठीक, मैं एरिया से करूंगा सवाल को, ये रहा तुम्हारा एरिया। तो बताओ ये एरिया कितना हो गया सर, एरिया क्यों निकाल लो, क्योंकि बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया कितना आ गया, बोले हाफ बेस इंटू हाइट बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 25। मेथड नंबर टू, कौन सा मेथड, बोले यार एक बात बताओ, थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हैं। b बराबर कितना है, बोले 2t, तो b की जगह क्या मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, बोले हाँ जी लिख सकते हो, बराबर 2t। तो dx बराबर क्या हो गया, बोले 2t इंटू dt। तो मैंने कहा इसको इंटीग्रेट कर दो ना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोले कर दो भैया इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक। तो 2 तुम्हारा बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t² बाई 2 कितना निकल का आ गया, 25 आ गया। मेथड नंबर 3 कौन सा, बोले सर ये बताओ b बराबर 2t है। मैंने कहा हाँ, डिफरेंशिएट कर दो, एक्सलेशन बराबर, बोले 2 आ गया। सर ये बताओ t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मैंने कहा 0 है, और एक्सलेशन क्या है, बोले कांस्टेंट है। तो एक्सलेशन कांस्टेंट होता है, तो मैं s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल लगा दो। तो u की वैल्यू कितनी है, 0,
आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 और टी कितना है 5 का स्क्वायर, कितना निकल का आ गया 25। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये हमको बताता है कि सारे तीनों कंसेप्ट लगे, लेकिन तीनों कंसेप्ट हर जगह नहीं लगेंगे। ये कभी लगेगा जब केवल एक्सलेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। तो मान ले मैं बी की जगह बी टी स्क्वायर कर देता, बी टी स्क्वायर कर देता, तो फिर ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, यहाँ टी स्क्वायर पुट कर देते, इंटीग्रेट कर देते आप। मेरी बात समझ में क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला पोर्शन, मान के चलो आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इन्होंने बोला इस सवाल में कि फाइंड द टोटल, फाइंड द कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे, सर यहाँ दे रखा है v, यहाँ दे रखा है t, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो पूरा एरिया निकाल दो, बस खत्म। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मोशन, अरे भैया मोशन तो बता ही देंगे। यहाँ से आता है पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड कांस्टेंट हो गई, फिर स्पीड घट रही है। आपने यहाँ से स्कूटी चलाना शुरू करी, स्कूटी को रेस देना शुरू कर दी, एक्सलेशन दिया, एक्सलेशन दिया, एक्सलेशन दिया, एक्सलेशन दिया, फिर आपका एक्सलेशन 0 हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी स्कूटी चलती गई, फिर आपने ब्रेक मारा, ब्रेक मारा, ब्रेक मारा, फाइनली रेस्ट पर आ गए। सारी बात समझ में, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट आगे, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे अब यही सवाल देखो कैसे दिया जाएगा, लैंग्वेज के साथ कैसे दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देख लैंग्वेज के साथ ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो जब भी कभी, अब तुम हमेशा याद रखना, जब भी कभी मल्टीपल जर्नी के क्वेश्चन हो ना, मल्टीपल जर्नी का मतलब समझ रहे हो, मल्टीपल जर्नी, ठीक है। मल्टीपल जर्नी का मतलब है बहुत सारी जर्नी एक साथ, अभी ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। जब भी कभी ऐसा दिया हो तो क्वेश्चन ग्राफ से करो। ग्राफ से करने का मतलब देखो, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, आप बीटी ग्राफ बनाओ, ठीक है। रेस्ट, ठीक है भैया, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर द 10 सेकेंड, एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर द 10 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ेगी। अब ये चीज सीखो आप, ठीक। एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो देसी मेथड लगा दे। ये देसी मेथड जो मैं अब तेरे को सिखा रहा हूं, कई बार यूज करेंगे इसको, एसकेसी देसी मेथड लिख ले। देसी मेथड मतलब बोले वो दुनियादारी वाली मेथड, कि 10 रुपए में मान के चल दो आम तो 20 रुपए में 4 आम, ठीक है। वो वाला में 10 रुपए में 2 टॉफी तो 20 रुपए में 4 टॉफी, ठीक है। ये 10 रुपए में 20 टॉफी तो 50 रुपए में 100 टॉफी, ठीक। वो वाली चीज, टॉफी वाला एग्जाम्पल। बोले क्या करना है इसमें, मतलब इसमें देखना है एक्सेलरेशन कितना है, सर एक्सेलरेशन 2 है 10 सेकंड तक। इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ेगी, तो 10 सेकंड में 20 बढ़ेगी। तो 20 बढ़ा दे, ठीक। सर स्ट्रेट लाइन क्यों बना है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, देन इट गोज विद द एज द कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहा फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी कर दे। कितनी देर तक, 30 सेकंड तक। तो इसका मतलब 30 सेकंड और जोड़ उसमें, 40 तक पहुंच गया। तो उसके बाद क्या हुआ, देन डिक्रीज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेट। तो डी एक्सेलरेट हुआ तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये ले भाई साहब, टिल इट स्टॉप। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। कितना समय लगेगा, सर यहां पर वेलोसिटी कितनी है इस जगह पर, मतलब यहां पर वेलोसिटी तो 20 है। उसने बोला एक्सेलरेशन कितना हो गया, -4 हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 हो गई। अब यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 हो गई, तो आप क्या बोलोगे, सर एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 और वेलोसिटी कितना है 20, तो एक सेकंड में वेलोसिटी 4 कम होगी, तो 20 खत्म होने में कितना समय लगेगा, 5। 1 सेकंड में 4 कम, तो 5 सेकंड में 20 कम, तो 20 में से 20 कम कर दे 0, 20 में से 20 कम कर 0 आ गया। तो कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा, यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड, तो 5 सेकंड का मतलब हो गया 45 हो गया 45 हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 45 हो गया। तो इसका एरिया कितना आया, सर इसका जो एरिया होगा, पीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस भी देगा, क्योंकि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पार्टिकल चला स्पीड अप हुआ फिर स्पीड डाउन हो गया, मतलब सॉरी पार्टिकल चला स्पीड अप हुआ फिर स्पीड कांस्टेंट फिर स्पीड डाउन हो गया, 0 हो गया। दैट मींस एरिया आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मतलब एरिया हम सीधा बोलेंगे हाफ ट्रेपेजियम का स्क्वायर, हाफ बेस कितना है 45, कम होता पैरेलल साइड, ये 45 और ये कितना है 30 इनटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। खत्म कहानी, सारी बात समझ में। तो ये जब भी कभी ऐसे मल्टीपल जर्नी के सवाल हो, आपको ऐसे ही करने ग्राफ्स एकदम हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और, ठीक, ये एचसीबी में क्वेश्चन है, हर जगह क्वेश्चन मिलेगा, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि मान ले एक क्वेश्चन है ऐसा है कि तू कार चला रहा है, ठीक ठीक है, तेरी कार की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तूने क्या, तो कार चला रहा है, तूने देखा सामने एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, तो तूने सोचा कि ब्रेक लगाऊं नहीं लगाऊं, लगाऊं नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊं, ठीक है। तूने आधा सेकेंड बस सोचने में लगा दिया,
तो जितनी देर तक तू सोचता रहा उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो मान ले आधे सेकंड तक, 0.5 सेकंड तक तू बस सोचता रहा कि ब्रेक लगाऊं या नहीं लगाऊं, इसका मतलब ब्रेक तूने लगाया नहीं है, तेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, फिर तूने ब्रेक मारा, और ब्रेक मारा, एक्सलेशन तेरा 10 है। ठीक है, एक्सलेशन -10 है, रिटार्डेशन 10 है। रिटार्डेशन का मतलब समझ जाओ स्पीड डाउन करना। ठीक, और कहूं भाई साहब 10 सेकंड में तू रेस्ट पर आ गया, तो सपोज तू ये ले रेस्ट पर आ गया 10 सेकंड में, सॉरी 10 सेकंड में नहीं, एक्सलेशन -10 है, सपोज मैंने ऐसा बोल दिया एक्सलेशन इज -10। तो मैं पूछूंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो कितना होगा, कहां जाके रुकोगे। तो यही तो देसी टॉफी वाला मेथड लगा। कैसे टॉफी वाला मेथड? बोले यहाँ वेलोसिटी कितनी है, बोले भैया यहाँ वेलोसिटी है 40। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, बोले भैया यहाँ वेलोसिटी है 0। तो वेलोसिटी कितनी कम हो गई, बोले भैया 40 कम हो गई। तो भैया 10 सेकंड में 40 कम हो गई, सॉरी हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, हाँ वेलोसिटी 40 कम होगी, एक्सलेशन कितना -10, तो 1 सेकंड में 10 कम होगी, तो 40 का तो मुझे कितना समय लगेगा 4 सेकंड, तो ये कितना हो गया 4.5 सेकंड। आनी बात समझ में? अब इसका एरिया निकाल दो, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आओ इसकी और प्रैक्टिस कराता हूं। देखो सवाल देखो, मैं कुछ डेटा दे रहा हूं। मैंने बोला u बराबर 0 है, एक्सेलरेशन बराबर 10 है, t बराबर 0 से लेके t बराबर 6 सेकंड तक की कहानी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला u बराबर 10 है, एक्सेलरेशन बराबर, या इस बार u बराबर मैंने कह दिया 20 है, एक्सेलरेशन बराबर 10 है, तो t बराबर 0 से लेके t बराबर 6 तक की कहानी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैंने बोला u बराबर मान लो 60 है, ठीक है, और एक्सलेशन की वैल्यू -10 है, तो t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड तक की कहानी बताओ। मैंने बोला u बराबर 60 है, ये स्टार पॉइंट है, ठीक, और एक्सलेशन बराबर -10 है। मैंने बोला t बराबर 0 से लेके t बराबर 10 सेकंड तक की सारी कहानी बताओ। मैंने 4 सवाल दे दिए, फाइंड एवरीथिंग, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सब कुछ। तो आपको बीटी ग्राफ बनाना सीखना है। तो देख कैसे बीटी ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखो वैसे तो ये सारे सवाल आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, b बराबर u प्लस एटी एस बाई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन मैं चाहता हूं अभी आप ग्राफ को देखते के साथ ही सीखें। कैसे सीखोगे? मैंने कहा देख भाई तू बीटी ग्राफ बना, बीटी ग्राफ, चलो ठीक है, सब बनाते हैं बीटी ग्राफ। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सर एक्सेलरेशन कितना है 10, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, 6 सेकंड तक कितनी बढ़ जाएगी 60। इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 180, खत्म। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट अगला, बोले सर अगर सपोज आपसे पूछे इसमें क्या होगा, मैंने कहा इसमें क्या होगा आप खुद देखो कैसे करोगे। भाई इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो मतलब ग्राफ 20 से स्टार्ट होगा, एक्सलेशन 10 है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 6 सेकंड में 60 बढ़ेगी, 20 में 60 बढ़ा दे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, बीट में 60 बढ़ा देगा 80 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया बीटी ग्राफ, खत्म सवाल। तो इसका एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया कितना आ रहा है हाफ, ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये वाला टाइम कितना 6, तो ये ट्रेपेजियम बन गया, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये 20 है, ये 80 है, 20 जमा 80 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना आ गया ये 300। अच्छा सुन मेरी बात, आप चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहां से भी ये आंसर आएगा। यू कितना है भाई साहब 20, टी कितना मेरे भाई 6 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सलेशन की वैल्यू कितनी भाई साहब 10, टी स्क्वायर कितना हो गया 6 सेकेंड का स्क्वायर, कितना हो गया 120 प्लस 6 36 180 बराबर 300। देख यहां भी 300 आ गया, यहां भी 300 आ गया, तो क्यों करे, वहां से करो ना, ठीक, मतलब दोनों से करो। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो ये आपसे पूछा जाए, मैंने कहा ये कैसे करेंगे, मैंने कहा देख ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, सर इधर कौन है, मैंने कहा इधर है यू, इधर है कौन है टी, सॉरी बीटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60, लेकिन एक्सलेशन कितना है -10, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, 6 सेकंड में 60 कम हो जाएगी, 60 में 60 कम कर 0 हो जाएगी, फटक खत्म कहानी। ये इसका एरिया आ गया। इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूं एरिया कितना होगा हाफ, बेस कितना है मेरे भाई, बेस है यहाँ पे 6, ये 6 है, और हाइट कितनी है 60 है, कितना निकल के आ गया, कितना 180 निकल के आ गया, ये 180 आ गया, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा यहां बीटी ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60 है, 10 सेकंड, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, तो 10 सेकंड में 100 कम होगी। अब ध्यान से देख कैसे करेंगे, एक्सलेशन निगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन होगा, अब स्ट्रेट लाइन कहां तक ले जाना है 10 सेकंड तक ले जाना है, ये मतलब देसी मेथड, 1 सेकंड में 10 कम, तो 10 सेकंड में 100 कम, 60 में से 100 कम कर दे -40,
ये तेरा -40 हो गया, तेरा 10 हो गया, 6 सेकंड पे 0 आ गया। अब मैं आपसे पूछ लूं भाई मेरे को बताओ टोटल डिस्टेंस बताओ, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर एक एरिया ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, और एक एरिया ये वाला हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये A1 है ये A2 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सवाल में बताओ टोटल डिस्टेंस टेबल कितना होगा, A1 + A2, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A1 - A2, खत्म कहानी। अरे बात समझ में, ये करना होता है। अगर तू इक्वेशन ऑफ मोशन से करेगा तो परेशान हो जाएगा, जो पार्टिकल ने टर्न किया है, डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ते वगैरह निकालने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रास्ते वगैरह निकालने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। और इस सवाल का यूज कहाँ होगा, इस सवाल का यूज यहाँ होगा, देख मैं कहूंगा एक पार्टिकल को ऊपर फेंक के मार दिया 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ऐसा पत्थर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो सीधा बोलेगा सर देखो पत्थर का एक्सलेशन नीचे कितना है 10, पार्टिकल हवा में होता है तो नीचे एक्सलेशन g होता है, तो इनिशियल ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानो तो इनिशियल वेलोसिटी +60, एक्सलेशन -10। मैंने कहा हाँ, तो ये तो सवाल हो गया +60 -10, तो 6 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा ये। तो 6 सेकंड में कैसे हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, मैंने कहा देख ऊपर फेंका 60 से, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, तो 2 सेकंड में 20 कम, 6 सेकंड में 60 कम, 60 से फेंका 60 में से 60 कम कर दे 0, इसका मतलब 6 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया, 6 सेकंड जाना 6 सेकंड आना, टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड। और मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी, मैं कहूंगा भैया यहाँ से ले 6 सेकंड तक का एरिया निकाल दे, खत्म नहीं। और चाहो तो इस सवाल को आप ग्राफ से भी कर सकते हो, चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो अपन बाद में करेंगे। क्लियर है? चलो बेटा आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है जितना मैंने कंसेप्ट आज कराया है उसका बढ़िया तरीके से प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटैच की है उनकी एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कल ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ही आपका थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर उससे अगली क्लास में काइनेमेटिक्स खत्म कर दें। काइनेमेटिक्स के लिए अपने पास 3 लेक्चर है, ठीक है बेटा। चलो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अगर समझ में आ गया वो सारी बातें तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें बेटा। और हाँ आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय क्या है मेरे भाई कम है।